आज का जो एजेंडा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू लर्न द रोड मैप टू अर्न 50,000 पर मंथ। एक रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। जब एक रोड मैप की बात होती है मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन। कितने लोगों को फील होता है कि कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी? यस, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। पर मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दूंगा कि भाई ये रोड है, रोड क्रॉस कर लो आंखें बंद करके, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और आंख बंद करके आप रोड क्रॉस करने की कोशिश करोगे, शायद एक बार कर भी लोगे, दो बार कर लोगे, बट कभी ना कभी ठुक जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बट अगर मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, सब ठीक है तो आगे बढ़ो, इफ आई गिव यू प्रॉपर रूल्स डायरेक्शन, देन यू हैव क्लैरिटी, क्लैरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस, करेक्ट? सो आज आपको एक वेबिनार में एक ट्रेनिंग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ, एक प्रॉपर डायरेक्शन कि कैसे आप 50,000 पर मंथ कमा पाओगे। सो जब भी कोई सुनता है कि यार ये प्रॉमिस है कि 50,000 रुपये पर मंथ, तो एक दूसरी चीज़ माइंड में आती है कि क्या वाकई में ये सब पॉसिबल है? हालांकि हो सकता है आप ऑलरेडी 50,000 कमा रहे हो, उससे ज़्यादा कमा रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग 1.5 लाख 2 लाख ऑलरेडी कमा रहे होंगे। मैं एज्यूम करूँ आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 50,000 और, तो जो भी आपकी इनकम है 50,000 प्लस मोर, ओके? सो 50,000 प्लस, तो जस्ट टाइप 50 प्लस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो 50 प्लस, ओके? 50,000 और, किसको नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा 50,000? सबको चाहिए, करेक्ट? सो इसके ऊपर मैं बात करूंगा, पूरा डायरेक्शन आपको दूंगा। बट इतना बोरिंग सेशन नहीं होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी चैट बॉक्स में आप लोग मुझे सुन रहे हो, चैट बॉक्स में एक्टिवली, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ और आप लोगों को बताना है कि क्या आप इसको करोगे कि नहीं, ठीक है? एक सिनेरियो, ध्यान से सुनिएगा। सिनेरियो ये है, इमेजिन करते हैं कि एक गाड़ी है Hyundai वर्ना और आपको वो पसंद है। इमेजिन करते हैं कि आपको ये गाड़ी पसंद है, Hyundai वर्ना, और वो 10 लाख रुपए की गाड़ी है, ओके? वो 10 लाख रुपए की गाड़ी है ऑन रोड प्राइस, क्लियर है इतना? और 9,70,000 रुपए अरेंज हो चुके हैं, कहीं से अरेंज हो चुके हैं 9,70,000 रुपए, सिर्फ 30,000 रुपए रह गए हैं और ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो क्या आप ये 30,000 रुपए अरेंज करोगे? ये सुनो, अब ये सुनो में लिख सकते हो भाई। 10 लाख रुपए की वरना है, 9,70,000 रुपए अरेंज हो चुके हैं, सिर्फ 30,000 रुपए और अरेंज करने हैं। तो क्या आप 30,000 रुपए अरेंज कर लोगे, या फिर बोलोगे नहीं यार मेरे पास 30,000 नहीं है, छोड़ो यार, इस, हटाओ यार, मुझे नहीं लेना? हो जाएगा? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों हुआ? ऐसा क्यों लगा आपको, क्यों हुआ कि भाई क्यों मैं कर लूंगा? बिकॉज आपको दिख रही है कि यार वरना मिल जाएगी 30,000 में, इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ 30,000 में मिल गई, करेक्ट? लग रहा है कि नहीं? यस, तो आप कर लोगे कहीं ना कहीं से, गुड, वेरी गुड। एक और सिनेरियो बनाते हैं, ओके? और अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये 30,000 रुपये जब आप अरेंज करोगे तो आपके मम्मी पापा, कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं अलग अलग, तो क्या आपके घर वाले आपको मना करेंगे इसके लिए? यस और नो? क्या आपके घर वाले बोलेंगे क्या बकवास, फालतू में 30,000 रुपये कहाँ वेस्ट कर रहा है? मना करेंगे कि नहीं? क्या आपको मना करेंगे? नहीं मना करेंगे ना? वो बोलेंगे भाई सौदा तो अच्छा है, ऑफर तो अच्छा है, आपको बोलेंगे भाई ले लो भाई, गाड़ी अच्छी मिल रही है। मना नहीं, कोई नहीं, मना नहीं करने वाला कोई घर वाला। मैं आपका और आपके घर वालों का माइंडसेट पढ़ना चाह रहा हूँ, जरा देखते हैं यहाँ पर, ओके? दूसरा, अगर इमेजिन करो आपने कॉलेज पास आउट कर लिया है, एक सिनेरियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? आपने कॉलेज पास आउट कर लिया है, आप मतलब यंग हो, कॉलेज पास आउट हो गया, और आप मेरिट में रहते हो। ये सिनेरियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप मेरिट में रहते हो, कॉलेज पास आउट हो चुका है, बीटेक की डिग्री कर ली है, और इंस्टेंटली आपको नौकरी मिल गई है गुड़गांव में, एक बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा ब्रांड है, सब लोग जानते हैं, और एक गुड़गांव में आपकी जॉब लग गई है, 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, अच्छा ब्रांड है। तो आपके घर वाले या आप उस नौकरी को लेना चाहोगे कि नहीं? अब भूल जाओ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, भूल जाओ, आप बोलोगे नहीं नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, वो हटाओ। मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप उस जॉब को लेना चाहोगे? अच्छा ब्रांड है, लेकिन आप मेरिट में रहते हो, गुड़गांव में आपकी नौकरी है। लेना चाहोगे? क्योंकि आप सोचोगे भाई पढ़ाई होते ही तुरंत अच्छा एक ऑप्शन मिल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, लेना चाहोगे? इवन आपके घर वाले मिठाई बांटेंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करोगे, अपडेट करोगे, आई गॉट अ जॉब इन TCS, आई गॉट अ जॉब इन HCL, मारुति, होंडा, करेक्ट? आप बोलोगे, और आपके घर वाले भी बड़े खुश होंगे, सबको फोन करेंगे, अरे भाई इसकी नौकरी लगी, नौकरी लगी, मिठाई को बांट रहे हो, ऐसे होगा? तो मतलब, और लेकिन आपके घर वाले ये भी, आप बोलोगे अरे मैं तो अभी मेरठ में रहता हूँ, लेकिन अब गुड़गांव में कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ तो मैं अपना घर है। आपके घर वाले क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, अब घर से बाहर निकलो, तुम्हें समझ में आएगा ना, अब मम्मी के हाथ का खाना नहीं, अब कैंटीन के हाथ का खाना खा के देखो, है ना? रेंट पे रहने का एक्सपीरियंस लो, दुनिया लाइफ को एक्सप्लोर करो, नए नए लोगों से मिलो। इस तरीके से राय मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको घर वालों से? लेकिन आप कह रहे हो नहीं, अंदर से घबराहट हो रही है, नहीं 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 मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। घर वाले धक्का मार के बोलेंगे जब चुपचाप चले जाओ। यस, 50,000 की नौकरी के लिए। लेकिन अब अगर आप मेरठ से निकल के गुड़गांव जाके रह रहे हो, तो लगभग कोई गुड़गांव का रहने वाला है यहाँ पर? गुड़गांव कोई कोई रहने वाला है? अगर सिंपल एक 1 BHK आप ले रहे हो, जिसमें AC वेसी लगा हुआ है, ठीक है,
तो लगभग कितना रेंट है अश्विनी? आप गुड़गांव से हैं, लगभग कितना रेंट होगा सेक्टर 40 के आसपास, सेक्टर 14, सेक्टर 40? क्योंकि मानते हैं आपकी कंपनी में कहीं आसपास है। लगभग 15,000 रुपये। और रहने का खर्चा अलग, खाने पीने का, मेड वेड का और सब चीज़ें, लगभग 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। मतलब 50,000 की नौकरी के लिए 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी मंथ, करेक्ट? लेकिन घर वाले क्या करें, नहीं नहीं, दुनिया एक्सप्लोर करो, अच्छा है। ऐसा होता है कि नहीं? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये वही 30,000 रुपये हैं जो वरना के लिए इकट्ठे हो गए थे। ये वही 30,000 रुपये हैं जो एक रेंट के लिए इकट्ठे हो गए थे, घर वाले ने भी बोले इकट्ठे कर लो। अब यही 30,000 रुपये मैं आपको बोलूंगा आगे कि फॉरएवर में लगा दो, वो एक अलग बात है, आगे आपको सबको पता ही है मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। बट मैं आपको माइंड ओपन करना चाहता हूँ। अभी मैं कमला नगर के पास रहता हूँ, यहाँ पे दिल्ली में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एक सलून है यहाँ पर, स्टार सलून। ओके, स्टार सलून, वहाँ पे बड़ा सा वो लगा हुआ है कि बालों में क्रेटेनिन करा लो, कलर करा लो, ये पैकेज है 2500 रुपये का, 3,000 रुपये का पैकेज है ना। जो लेडीज हैं, आप लोगों को पता होगा, गर्ल्स कलर कराते हो, कितना का खर्चा होता है लगभग, आप बताओगे चैट बॉक्स में? एक पूरा पैकेज ले रहे हो जिसमें फेशियल वेशियल सब चीज़ें मिला के, पेडिक्योर मेडिक्योर सब चीज़ें मिल रही है ना। और कितना खर्चा होता है लगभग? 4-5 हज़ार रुपये का एक पैकेज बन जाता है। और उसमें भी वो डिस्काउंट काट पीट के 2500-3,000 रुपये। मैं दे रहा हूँ कि वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे वेटिंग है, लेकिन सामने बाहर एक बुक शॉप है, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। जबकि एक बुक सिर्फ 100 रुपये की है। क्या आपको नहीं लगता है कि 100 रुपये की बुक, आप खुद सोचो, आप 100 रुपये की बुक खरीदने के लिए 100 बार सोचते हो, अरे लें कि नहीं लें, पढ़ेगा कौन? लेकिन एकदम से 2500-3,000 रुपये एकदम से खर्च करते, तो विच मीन्स पैसों की वैल्यू नहीं है। बात यह है कि उस पैसे, वो पैसा कहाँ लग रहा है, वो चीज़ लग्जरी में और एंटरटेनमेंट में खर्च करते हुए। दिस इज हाउ वी हैव ट्रेन्ड अवर माइंड आज के टाइम में। आपको नहीं लगता है कि जैसे मैं हमेशा इस एग्जांपल लेता हूँ, एक मूवी है जब वी मेट, कितने लोगों ने देखी ये मूवी? यस और नो में लिख सकते हो जल्दी जल्दी, ओके, चैट बॉक्स में। जब वी मेट मूवी देखिए। शाहिद कपूर बड़ा उदास होता है, बिल्कुल सुसाइड करने जा रहा होता है, बिल्कुल उदास है ना, डिप्रेशन का शिकार। और करीना कपूर आती है, वो कहती है भाई क्या ये लुल्लू सा आदमी बैठा हुआ है, क्या है, कुछ बातचीत कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वो बड़ी जॉली मूड में ऐसे। तो फिर वो कहता है यार इतना मेरे से बात मत करो, ये वो कुछ ऐसी एटीट्यूड दिखा रहा होता है शाहिद कपूर। फिर वो फिर वो शाहिद कपूर कहते नहीं यार, मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम जानते नहीं हो कि हम जो चाहते हैं लाइफ में वो हमें मिलता नहीं है, जो हम चाहते हैं ना वो हमें मिलता नहीं है। तो करीना कपूर ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, मुझे तो लगता है कि एक्चुअली हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप ध्यान से सोचो, सही स्टेटमेंट है। कोई लोग बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, और कोई लोग कहते हैं जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम जो एग्जैक्टली चाहते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो, अपने अपने लेवल पे। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये सुपर करेक्ट है, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। वो स्टेटमेंट ये है, आज के टाइम में 2024 में प्रॉब्लम ये है कि हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच मीन्स दो, मतलब 10-15 लाख रुपए हम लोग, हमारे घर वाले, हर कोई अरेंज कर लेता है बीटेक करने के लिए कि भाई पढ़ाई कर लो। लेकिन अगर आप उनको बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करना चाहता हूँ, सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, 30-50 हज़ार रुपए, घर वाले इफ यू आस्क फॉर मनी दे स्टार्ट गिविंग यू एडवाइस, ये सुनो। तो दिस इज हाउ अवर ब्रेन इज ट्रेन्ड। बट आज जो आप, जिस तरीके से मैं आपके ब्रेन को ट्रेन करने वाला हूँ, मैं आपको लिटरली आज का सेशन बोलने वाला हूँ, दिस सेशन इज गोइंग टू ब्रेन वॉश। ओके, या आज का सेशन ब्रेन वॉश का सेशन है। ठीक है, कितने लोग रेडी हैं ब्रेन वॉश के लिए? BW लिख सकते हो। और वो लोग कहते हैं अरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, मैं आपका ब्रेन वॉश करने वाला हूँ। जब मैं बोलता हूँ ब्रेन वॉश का मतलब, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 10,000 रुपये का या 20,000 या 30,000 रुपये की नौकरी या 50,000 की नौकरी के लिए आप इतना इंटरेस्टेड हो, इतना क्यूरियस हो जाते हो, अगर 50,000 का माइंड निकाल कर, ब्रेन निकाल कर, अगर मैं 1 लाख 2 लाख रुपए का ब्रेन फिट कर रहा हूँ, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? जिसको लगता है कि मैं आपका ब्रेन वॉश ना करूँ तो अभी चले जाइए, दिस इज एट द एंड योर ब्रेन विल बी कंप्लीटली वॉश्ड। बट एक नया ब्रेन जो इंस्टॉल होगा ना, जो वॉश होने के बाद, दैट इज गोइंग टू, उसके थ्रू यू आर गोइंग टू सी मनी इन अ टोटली डिफरेंट वे। अलग तरीके से मनी को देखोगे। ओके, यस, सो टुडे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन योर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, करेक्ट? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आज आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ सीखोगे जिससे आपका माइंड, दिमाग की बत्ती जलेगी, और आपके अंदर केमिकल लोचा होगा कि यार आप कुछ करके दिखाना, आप कुछ करना है, ठीक है? मतलब आप कुछ, मतलब यार बहुत हो गया इस टाइप की जिंदगी जी के। ओके, कोई मोटिवेशनल बात ही नहीं, सीधी सीधी बात जो आप रियलाइज करोगे। राइट, रेडी है ब्रेन वॉश के लिए? तो मैं देख रहा हूँ BW बहुत सारे लोग लिख रहे हो, वेरी गुड। चलो, तो विच मीन्स कि सोचो हमारे घर वाले और पेरेंट्स सब लोग रेडी हो जाते हैं, मतलब कि कहते हैं 30,000 रुपये कोई बात नहीं, पर मंथ रेंट जाएगा, ये जाएगा, कोई बात नहीं भाई, नौकरी लग रही है, करेक्ट? एक और सिनेरियो मैं बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आज का जो सेशन हो किसके लिए है? आज का जो सेशन है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हो सकता है हमें से एक आध बंदे कुछ
शायद गलत इनवाइट होके आप लोग आ गए हो, दूसरी कंपनी के हो, तो यू कैन ओनली ऑब्जर्व व्हाट वी आर डूइंग। बट मेनली दिस टुडे सेशन इज फॉर दोज पीपल हु हैव ज्वाइंड अवर टीम। हमारी टीम का, हमारे ग्रुप का, कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर्स, जिन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। किसी ने 5,000 की बिलिंग करी है, किसी ने 1,000 की बिलिंग करी है, किसी ने 10,000 की बिलिंग करी है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वाई यू शुड डू 2CC। 2CC क्या होता है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। और आज 2CC का जो प्राइस है, कोई शेयर करना चाहेगा? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2CC? 2CC मतलब फॉरएवर के हिसाब से एक केस क्रेडिट होता है, मतलब पॉइंट सिस्टम होता है, जो आपको एक लेवल अचीव करना होता है। लगभग 28-29,000 का है। मतलब अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग करके लेते हो तो लगभग 36-37,000 के आसपास का पड़ता है। अब 35-36,000 का, करेक्ट। अब 35-36,000 रुपीज़ एकदम से दिमाग में आता है, यार इतने रुपए कहाँ हैं, कहाँ से अरेंज करेंगे? लेकिन आज के सेशन में 36,000 रुपीज़ बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे वो आप वरना लेते हुए आपको 30,000 रुपये लगे थे, कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, करेक्ट। सो जब भी हम किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यू डोंट इन्वेस्ट मनी थ्रू योर वॉलेट। अब आप सोचोगे बटू में तो रुपए है नहीं, बटू में तो 100 रुपये है। भाई 30,000 30-35,000 रुपये बोल रहे हैं। तो टुडे यू विल नॉट डू 2CC, यू विल नॉट अचीव 2CC थ्रू योर वॉलेट, यू गोइंग टू अचीव इट थ्रू योर माइंड। ओके, सो ब्रेन वॉश, आज का सेशन ब्रेन वॉश होने वाला है आपका। ना एक और मैं सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों का इसमें कुछ राय लेना चाहता हूँ। आप लोगों का क्या है कि इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आप नौकरी करते हो, ठीक है, आप एक मेल हो, आप नौकरी करते हो, और आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, बच्चा भी हो गया है, आप 30-32 साल के हो, नौकरी कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, और आपकी जो वाइफ है वो घर पे हाउस वाइफ है, बच्चा भी देख रही है, और बच्चा भी स्कूल जाने लग गया है। तो जो सुबह का 8 से 2 बजे के बीच का टाइम होता है, वो टाइम फ्री होती है, वो मतलब खाना वाना बनाना, ये सब चीज़ें, करेक्ट। अब आपकी जो वाइफ है, उनकी एक फ्रेंड है, उनकी एक फ्रेंड है जो मालधार पार्टी है, ठीक है, और उसके माइंड में आइडिया आया, मतलब आपकी वाइफ की फ्रेंड के माइंड में आइडिया आया कि यार मैं ना एक कपड़ों का बहुत बढ़िया सा शोरूम खोलूंगी, यहाँ पे बहुत स्कोप है। और उसने पूरा रुपया इन्वेस्ट करके, उसने पूरा रुपया इन्वेस्ट किया, और उसने क्या करा कि उसने एक शॉप रेंट में शॉप ली, और उसने जो जो भी कपड़े वपड़े होते हैं, बहुत ही डिजाइनर सूट्स और ये सब चीज़ें, उसने कम से कम 25-30 लाख रुपए करके उसने अरेंज करके उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया। आपको समझ में आ रहा है? आपकी वाइफ ने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपकी वाइफ की फ्रेंड ने किया। सिनेरियो समझ में आ गया? यस, अभी तक क्लियर है तो यस कर दो, है ना? ये सिनेरियो है। अब वो जो आपकी फ्रेंड, वाइफ की जो फ्रेंड है, उन्होंने आपकी वाइफ से ये बोला कि बहन, मतलब कि अब दोस्ती यारी बहन बहन चलता है, बहन मैं ये अभी बिजनेस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं ना किसी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी पे, मैं किसी को बैठा लूंगी, मैं ट्रस्ट, बट तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरा ये जो टाइम होता है ना 9 से 1 के बीच का टाइम, क्या तू मेरी शॉप में बैठ सकती है? तेरा कोई रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बस तुझे सिर्फ इस कमिटमेंट के लिए कि तू ये कर रही है, तुझे सिर्फ 30,000 रुपये मुझे देने हैं, जो कि रिफंडेबल है। ओके, रिफंडेबल है, मतलब दोस्ती यारी अपनी जगह है, लेकिन एक बिजनेस डील हो रही है, सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं जो कि रिफंडेबल है। तुझे सिर्फ 9 बजे से 1 बजे के बीच में बैठना है, और जो भी सेल होगी उसके बीच में, जो भी सेल होगी, यू विल गेट 30%, जो भी सेल होगी 30% कमीशन आपको मिलेगा। और आपकी वाइफ ने आपको बोला कि मेरी फ्रेंड है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, सारा खर्चा उसका, मेरे को सिर्फ 30,000 रुपये, मतलब मेरे को बोल रही है वो भी रिफंडेबल है, और 30% मुझे कमीशन मिलेगा। आप उसको हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? क्वेश्चन, आप उसको हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? है ना? कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सी बोलोगे। लेकिन अगर आपकी वाइफ ने बोला था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप बोलते नहीं नहीं नहीं, फालतू का क्या नाटक, फालतू की क्यों खर्चा कर रहे हो, राइट? सो इमेजिन करो, इसी इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इसी तरीके से हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार इतनी वैल्यूबल चीज़ मिल रही है, तो यार 30,000 रुपये क्या है, 30,000 रुपये तो कुछ भी नहीं, अरेंज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, आज आप सीखने वाले हो कि क्या वैल्यू है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, क्या वैल्यू है 2CC की। आज आप 30,000 रुपये ऐसे अरेंज करोगे अपने माइंड से, ठीक है, क्लियर है? मैं आपको कोई अर्जेंसी नहीं बनाने वाला कि सिर्फ 1 घंटा रह गया है कर लो, 2 घंटा रह गया है कर लो, कुछ ऑफर मिले, कोई ऑफर ऑफर कुछ नहीं। अगर आप इस डिसीजन को जल्दी से जितना लेट करोगे, उतना ही आपका टाइम निकले जा रहा है, आपका टाइम निकले जा रहा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन नॉट टेकिंग डिसीजन, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इन सिनेरियो में हम लोग किस तरीके से एक्शन लेते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं 5 मिनट में जल्दी से कवर करूंगा कि व्हाट इज 2CC। ओके, व्हाट इज 2CC? तो इमेजिन कर रहा हूँ कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को हमने ज्वाइन कर लिया। मैं फॉरएवर का पूरा एक तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ कि क्या कंपनी है, क्या प्रोफाइल है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अगर आपको नहीं भी पता तो जस्ट सिंपल है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बढ़िया है, मतलब कि प्लेटफॉर्म बढ़िया है, प्लेटफॉर्म डगमगा नहीं रहा, बढ़िया कंपनी है।
और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ओके, अब यहाँ पर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो फ्री रजिस्ट्रेशन से भी, फिर आप 5,000 की बिलिंग भी कर सकते हो। और एक होता है 2CC, जिससे कि आप एक लेवल अचीव कर लेते हो, उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ओके, एवरीवन जस्ट टाइप AS, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप अचीव कर लेते हो। ओके, अगर आप 2CC कर लेते हो। अब 2CC का मतलब क्या है? CC का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट। मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे फॉरएवर के, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप लो, मान लीजिए मेरे पास C+ है, अब इसके अंदर कहीं लिखा होगा MRP, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, बट इसका कोई वैल्यू है, मतलब पॉइंट्स हैं इसके, उसको बोलते हैं CC, मतलब 0.8, 0.1 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, करेक्ट। सो अगर जितनी भी प्रोडक्ट आप एक ले रहे हो कॉम्बो में, टोटल मिलाकर अगर 2CC हो जाते हैं, 2 पॉइंट हो जाते हैं, तो यू हिट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अगर हम रुपए की बात करें तो दिस इज अप्रॉक्स 29,000 रुपीज, अगर हम कॉम्बो पैक की बात करें। और अगर आप मतलब एक कॉम्बो में ले रहे हो, सेट अमाउंट, मतलब एक तरीके से कुछ प्रोडक्ट का बॉक्स मिल रहा है आपको, तो 29,000 में ले रहे हो। और अगर आप इसको अलग से ले रहे हो, ठीक है, देन इट विल बी अप्रॉक्स, जैसे मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक मिनट जल्दी से, जैसे कि सब लोग एक ही पेज पे हो, क्लैरिटी हो। ओके, तो दिस इज एलो स्टोर, राइट। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है। और यहाँ से जब आपकी आईडी बन जाती है और आपका आईडी पासवर्ड आपका है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन एक्चुअली प्लेस एन ऑर्डर, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं कॉम्बो पैक में जा रहा हूँ, तो ये कुछ हमारे कॉम्बो पैक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड C9 कॉम्बो, जॉइंट केयर, और ये है हमारा फरवरी मंथ का 28,000 समथिंग का हमारा कॉम्बो पैक आ रहा है MRP। ओके, इंक्लूडिंग GST एंड एवरीथिंग। तो अभी तो इतना सस्ता है भाई, वरना तो 30,000 रुपये के आसपास का है। बाकी खैर रेट बढ़ रहे हैं अभी आगे और। तो ये हमारा कॉम्बो पैक है, जिसमें ये कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। क्लियर है? और अगर आप अलग अलग करके ले रहे हो, मतलब कि अलग काटे करके ले रहे हो, तो उस केस में दिस अमाउंट इज अप्रॉक्स 36,000, 36-37,000 बेस्ड ऑन की क्या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आप ले रहे हो। इतना क्लियर है? तो दिस इज 2CC। अब इसके क्या फायदे हैं, ये सब चीज़ें आगे देखेंगे, बट ये एक लेवल अचीव करना होता है। एक इतना तो हमें समझ में आ रहा है बेसिक्स, कि लेवल अचीव होगा तो कुछ बेटर डिस्काउंट मिलेगा, बेटर कमीशन मिलेगा। इतनी सीधी सी बात है बस, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मार्केटिंग प्लान नहीं समझा रहा हूँ अभी। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कब करना होता है और किसको करना होता है। तो कब करना होता है? किसी भी 2 महीने के अंदर। ओके, एनी 2 मंथ्स, जो कि कॉन्सिक्यूटिव लगातार मंथ्स, जैसे अगर फरवरी चल रहा है तो फरवरी मार्च, तो किसी 2 महीने के अंदर आपको 2CC करना होता है। अगर आप कॉम्बो पैक ले रहे हो तो वन शॉट में, अगर आप एक शॉट में 29,000 का कॉम्बो पैक ले रहे हो, तो एक साथ आपका 2CC हो जाता है। क्लियर? तो एनी 2 मंथ्स में टुकड़ों में कर रहे हो, जो स्लो ट्रैक बोलते हैं जिसको, तो 36,000 का करोगे तो 2 महीने का टाइम आपको मिलता है। क्लियर? किसको करना होता है? आपको करना होता है। ओके, आपको। सो ओन आईडी, अपनी ही आईडी से इसको करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, 5,000 की बिलिंग कर ली। कई सारे लोग मीटिंग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 5,000 की बिलिंग करके स्टार्ट किया। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, वो लोग बिलिंग कर रहे हैं, तो आपका 2CC अपने आप हो जाएगा। नहीं, ये आपको अपनी ही आईडी से 2CC के प्रोडक्ट्स अगर आप प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो आपका 2CC हिट होता है। इतना क्लियर है सब लोगों को? तो मैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मेन मेन ट्रेनिंग ये नहीं है, मेन ट्रेनिंग है आगे। ओके, कि 2CC करें क्यों, 2CC क्यों करवा रहे हो भाई, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, तुम कितना कमीशन कमा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरा छोड़िए कि मेरा क्या फायदा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका क्या फायदा है। कितने लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, जस्ट टाइप मी, और कितने लोग मेरे फायदे के लिए आए हैं। तो आई एम तो आप मेरा नाम लिख सकते हो तुरंत, अगर मेरे फायदे के लिए आए हो तो। ठीक है, तो मैं तो खैर आपके फायदे के लिए आया हूँ, लेकिन अच्छी बात क्या है, आपका फायदा होगा तो मेरा फायदा इनडायरेक्टली होगा। लेकिन यहाँ पे पहले डायरेक्ट, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो डायरेक्ट पहले आपका फायदा, इनडायरेक्ट मेरा फायदा। ओके, सो इनडायरेक्ट फायदा मेरा भी होगा, करेक्ट। तभी तो ये ताम झाम कर रहे हैं। ओके, नंबर 4, क्यों? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं 2CC क्यों करूं। 29,000 रुपीज के, सीधी सी अगर देसी भाषा में बोले, अरे भाई 30,000 रुपये का माल खरीदना पड़ेगा क्या, 30,000 रुपये का माल बेचना पड़ेगा क्या, यही देसी भाषा है। फील्ड लेवल पे तो यही होता है, हम कितना भी ऑनलाइन ऑनलाइन कर लें, फील्ड लेवल पे जो भाषा है वो यही है, कि 30,000 रुपये का माल खरीदना पड़ेगा क्या। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी बोलोगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कह रहे करो, जैसे ही वो बोले, आप बोलोगे रुपए लगेंगे, तो एडवाइस देने लग जाएंगे, फिर बोलेंगे कि यार कि क्या ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये सब करते रहोगे क्या, है ना। तो इस देसी भाषा तो यही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको करें क्यों। ओके, वाई यू शुड डू 2CC। तो ये बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना। और यहाँ पे दो एंगल से समझते हैं कि कंपनी इसको क्यों चार्ज कर रही है। ओके, कंपनी इसको क्यों चार्ज कर रही है। बाय द वे, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक, ये आपने कभी सुना होगा पुअर। ओके, POOR, POOR, ठीक है। पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। ओके, लेकिन पुअर का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं, द फुल फॉर्म ऑफ पुअर इज पासिंग ओवर अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली। ओके, पासिंग ओवर अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली। पुअर का मतलब वो नहीं है कि जिसके पास रुपए नहीं है। पुअर का मतलब आज के टाइम में वो पुअर है जो बार बार अपॉर्चुनिटी सामने दिखने के बाद भी वो कहता है, अरे छोड़ो यार, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ऑनलाइन ऑनलाइन, AI फे आई,
ठीक है। अगर आप AI FI बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में इवन हमारे पेरेंट्स को भी पता चल चुका है कि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर्स बिग बॉस में जा चले गए हैं। और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बिग बॉस में चले जाता है ना, चाहे कितना बड़ा TV स्टार क्यों ना हो, उसको डर होता है इसी को सबसे ज्यादा वोट आने वाले हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं? एक यूट्यूबर से डरते हैं लोग, करेक्ट, क्योंकि उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वोट उसी को मिलते हैं। सो आज के टाइम में आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन कर रहे हो, दिस इज दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर और ऑनलाइन बिजनेस की पावर को मिलके साथ में मिलकर, प्लस 3 इंडस्ट्री मिल रही है, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और थर्ड इज वेलनेस इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्री मिलके अगर आपको एक कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है, कॉम्बो मिल रहा है ये आपको, फिर भी अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे नहीं करना, तो यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पुअर। भले आप कितना भी कमा रहे हो कहीं पर भी किसी और काम में, यू कैन डू इट पैरेलली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कि बुरा मत मानिए मैंने आपको पुअर बोला, बट ये रियलिटी है। सो व्हाई कंपनी इज चार्जिंग दिस? कंपनी ये यार ये क्यों जबरदस्ती खरीदवा रही है 30,000 रुपए के प्रोडक्ट? ऐसा माइंड में आता है कि नहीं, ये सस्ता कर दो यार, इतना महंगा क्यों कर रखा है? और इसमें तो कंपनी का ही फायदा है। मेरे को एक प्रोस्पेक्ट मिला, उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो, मेरे बहुत जानने वाले हैं, मैं अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे कहने से लोग बस करते हैं काम, मैंने बोला कि वो काम कर लेंगे। तो यार एक्चुअली अगर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अगर मैंने इस कंपनी तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने को बोला, तो अगर मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया ना, तो तुम्हारी कंपनी का बहुत फायदा करूंगा, इतने का टर्नओवर, इतने का बिजनेस कराऊंगा, तुम्हारी कंपनी का बहुत फायदा कराऊंगा, राइट? ऐसे एटीट्यूड वाले लोग मिलते होंगे आपको भी, है ना, फील्ड लेवल पे। आपकी कंपनी का बहुत फायदा होगा अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली बोला ठीक है आप करिए ज्वाइन, फाइन गुड, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कंपनी का छोड़िए, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, कंपनी का फिर भी, कंपनी तो फिर भी चल रही है। तो कंपनी अगर आप ज्वाइन नहीं भी करोगे तब भी कंपनी भागी रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो कंपनी का 1% 2% फायदा होगा ऑब्वियसली, करेक्ट, लेकिन अगर आप ज्वाइन करोगे तो 99% आपका फायदा होगा। तो मैं आज चाहता हूँ कि हम लोग ये ना देखें कि फॉरएवर का क्या फायदा, ये ना देखें कि मेरा क्या फायदा, मैं चाहता हूँ आप ये देखो कि इसमें आपका क्या फायदा, इस माइंडसेट से हो। जस्ट टाइप शो मी। मैं इस माइंडसेट से आपको शो करना चाहता हूं कि 2CC क्यों करें। कंपनी अपना टर्नओवर बनाना चाहती है क्या? कंपनी को छोड़ो, मुझे भी छोड़ो, अपलाइन को छोड़ो, डाउनलाइन को छोड़ो, आप अपना तो सोचो, करेक्ट, राइट? तो इस एंगल से देखते हैं, तो भाई कंपनी कंपनी इतना क्यों चार्ज करिए, पहले इस एंगल से देख लेते हैं। नंबर वन, आपको नहीं लगता है कि ये कंप्लीट, अगर आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस, आज आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, दुनिया भर के बिजनेस आइडियाज, बेस्ट बिजनेस इन 2024, बेस्ट बिजनेस फॉर हाउसवाइफ, बेस्ट बिजनेस, और दुनिया भर के भी इतने सारे बिजनेस ऑप्शन है, जैसे सालों साल चलने वाला बिजनेस, इतने सारे बिजनेस ऑप्शन है कि लोग कंफ्यूज है, मैं करूं तो करूं क्या, करेक्ट? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप सोचो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे, अब ये तो क्लियर है कि हमको कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस बिजनेस की, उस बिजनेस में आज के टाइम में देखिए, हर बिजनेस में चाहता है कि मेरे पास एक मोबाइल ऐप हो। ये सुनो, इवन आज के टाइम में तो इवन बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम भी कहते हैं हमारे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको डिस्काउंट मिलते रहेंगे। कैफे कॉफी डे वाला बोलता है इंस्टॉल कर लो मोबाइल ऐप, टैको बेल वाला बोलता है, पिज्जा हट वाला बोल, हर हर कोई कह रहा है, अपना अपना डोमिनोज वाला, हर कोई कह रहा है मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां से आपको ऑफर मिलते रहेंगे। यस, मैकडी वाले क्या, इतने सारे मोबाइल ऐप अपने इंस्टॉल करके रखे हुए। तो अगर आपको भी एक बड़ा बिजनेस करना है, मतलब बड़ा बिजनेस मतलब विवेक बिंद्रा वाला नहीं, मतलब वैसे बड़ा बिजनेस करना है, तो उस केस में आपके पास एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए। अब आप वो बनवाओगे, वेबसाइट बनवाओगे, उसके अंदर डैशबोर्ड की बिजनेस कैसा चल रहा है, अकाउंटिंग होगी, स्टाफ होगा, ऑफिसेज होंगे, अपने मतलब कुछ एम्प्लॉयज रखोगे, उनकी सैलरी पे करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे क्या काम करना है, कैसे करना है। और अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो तो ग्लोबल लाइसेंस चाहिए, दुनिया भर के रिश्वत खिलाओ IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर को माल दे दिया, वो कह रहा है फट गया, ये हो गया, खराब हो गया, ठीक है, और टेस्ट बेकार है, ये है वो है, जो फिर ये सब चीज़ें, सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड नेम को मेंटेन करके रखना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट बना के रखने। तो ये सब की सब चीज़ें, अगर आपको एक पूरा बिजनेस करना है, अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में बताते नहीं है कि भाई हमने एक नमकीन बनाई है, इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, इस तरीके से रॉ मटेरियल आता है, इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, इस तरीके से मोबाइल ऐप है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा स्टाफ है। तो एक पूरे बिजनेस के अंदर डोंट यू थिंक वी नीड ऑल दिस थिंग्स? यस और नो, आप बताइए, यस और नो? ओके, आप मेरे साथ हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? कोई भी बिजनेस करने के लिए लगभग आज के टाइम में, एक अच्छा बिजनेस अगर आप कर रहे हो, बड़ा बिजनेस यूज नहीं करना, चलिए अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू नीड ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट? नाउ अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर आप सिर्फ मोबाइल ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में लगा दो, तो लगभग, अगर ठीक ठाक भी बना रहे हो, बहुत हाई क्वालिटी नहीं, लगभग 50,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे। किसी अपवर्क में जाओगे, ढूंढोगे कोई डेवलपर, भाई मेरे लिए वेबसाइट बना दोगे, भाई मेरे लिए ये बना दोगे, मैं सूट बेचता हूँ, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता हूँ, आजकल संदीप महेश्वरी भी बोल रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर लो। आपने देखी लेटेस्ट वीडियो संदीप महेश्वरी की, जिसमें वो बोल रहे हैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 2 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो? संदीप महेश्वरी की लेटेस्ट वीडियो कितने लोगों ने देखी है, यस और नो? नहीं देखी तो देखना, उनके लेटेस्ट वीडियो में वो बिजनेस आइडिया दे रहे हैं
जिसके पास 2 से 10 लाख रुपए हैं वही मेरे को संपर्क करें। तो सोचिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में भी वो इस तरीके से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और खूब सारे लोगों को बोल रहे हैं कि 2 से 10 लाख रुपए लेकर आओ और हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपका। बाकी और डिटेल में मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कि अच्छी बात है। सो एक नॉर्मल से बिजनेस करने के लिए भी आपको लगभग 50,000 रुपये इसके लिए चाहिए, लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ। आप अच्छा स्टाफ रखोगे तो ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो उनको, एक्सटर्नल ट्रेनर लेके आ रहे हो, ग्लोबल लाइसेंस चाहिए, ब्रांड नेम बढ़ा रहे हो, एंड देन फाइनली आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, रॉ मटेरियल और दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करोगे। तो आपको नहीं लगता कि 1 करोड़ तो ज़्यादा लिख दिया मैंने चलो, लेकिन लगभग 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तो चाहिए होंगे यहाँ पर, अगर आप प्रॉपर एक इस तरीके से एक बिजनेस करना चाहते हो, करेक्ट। और दिस इज द रियलिटी। इवन आप संदीप मिश्रा की वीडियो देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हमारे हम सबके जिनको हम मानते हैं, चलो मैं नहीं कह रहा कि आप विवेक मिश्रा को मानते हो, संदीप मिश्रा, मैं कह रहा हूँ संदीप मिश्रा तो हर कोई मानता ही है, करेक्ट। तो हम उन्हीं की बात अगर करें तो वो भी यही कहते हैं कि कम से कम इतने का तो है ना इन्वेस्टमेंट हर एक बिजनेस में, राइट। तो इमेजिन करिए ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अगर आपका बचेगा, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास वरना सामने खड़ी है 10 लाख रुपए की, तो 30,000 अरेंज कर लोगे? अगर आपके पास इतनी सारी चीजें ऑलरेडी मिल रही हैं तो क्या आप 30,000 अरेंज कर सकते हो, येस और नो? अभी ये भूल जाओ कि पॉकेट में कितना रुपया है, बट क्या आपको दिख रहा है ये कैसे, आप कैसे बिजनेस है जहां पर आपको मोबाइल ऐप पहले से मिल रही है, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करा, कौन स्टाफ उसको देख रहा है, कौन उसको ट्रांसफर डिलीवर कर रहा है, आपकी कोई सरदर्दी नहीं है। आज अगर आप हमारे फॉरएवर के जितने भी इंडिया में अलग अलग जगह शहरों में ऑफिसेज हैं, 19-20 ऑफिस, मुझे एग्जैक्टली काउंट भी नहीं पता, 20 से ऊपर ऑफिसेज है, किसी भी ऑफिस में अगर आप जाते हो वहाँ पे किसी स्टाफ को बोलते हो कि मेरे लिए ये बिल का फाड़ दो, मेरे लिए ये कर दो, ये मुझे प्रोडक्ट दे दो, ये तो दो, वो स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है वहाँ पर। एसी चल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, झाड़ू पोछा लगा है कि नहीं, बिजली का बिल पे हुआ है कि नहीं, ये सब आपकी सरदर्दी नहीं है, करेक्ट। आपको नहीं लगता आपके सामने एक वर्ना हिंडाई बीएमडब्ल्यू खड़ी हुई है? नेटवर्क मार्केटर बीएमडब्ल्यू ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए। वरना समझ में नहीं आ रही, मैं समझ रहा हूँ। आप मेरे कुछ लोग बोले वरना की बात मत करो यार, बीएमडब्ल्यू की बात करो, करेक्ट। तो चलो बीएमडब्ल्यू खड़ी है सामने आपके, तो 30,000 रुपये अरेंज कर सकते हो कि नहीं ये बताओ? ये जैस कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर 2 सीसी, करेक्ट। तो वो समझ में आ गया कि आप खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आप सब लोग ही 2 सीसी के लिए रेडी होना ही है आप लोगों को, ठीक है। नाउ व्हाई यू शुड हिट 2 सीसी? आपको 2 सीसी क्यों करना चाहिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको क्या बोला, अपने बारे में सोचो, अभी मेरे बारे में और कंपनी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये कंपनी किसने स्टार्ट करी, किसी को पता है? आप में से कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। किसने स्टार्ट करी है कंपनी, उसका ओनर कौन है, कंपनी का ओनर कौन है? रेक्समॉन। चलो स्पेलिंग वेलिंग छोड़ो, रेक्समॉन, करेक्ट। रेक्समॉन के बेटे हैं ग्रेग मॉन, कंट्री सेल्स मैनेजर है हमारे हरीश सिंगला सर। अब मैं बोल रहा हूँ, सबके आगे सर लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, हम ना तो रेक्स के बारे में, ना ग्रेग के बारे में, ना हरीश, ना किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। भूल जाओ इन लोगों का क्या फायदा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपको 2 सीसी क्यों करना चाहिए, ओके। आपको नहीं लगता कि अगर आप 2 सीसी करते हो, यू आर डायरेक्टली सिटिंग एट मनी मेकिंग लेवल, जो कि हर एक बिजनेस में रॉ मटेरियल निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज का खर्चा, ये जो मैंने आपको सब चीजें शेयर करी, ये सब चीज़ अगर आपको बनी बनाई मिल जाए तो कैसा रहेगा? आपको बनी बनाई सब चीज़ें मिल रही हैं। और जैसे मैंने आपको शेयर करा था कि आपकी फ्रेंड की दोस्त है, उसने बोला पूरा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, 25-30 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हुए हैं, तुझे बस आके यहाँ पे बैठना है, 9 से 1 के बीच में जो भी सेल होगी उसका 30% कमीशन तुझे मिलेगा। तो आपने तुरंत हाँ बोला था कि नहीं? ये तो बहुत बढ़िया है यार, अपने रुपए भी नहीं लग रहे, ये तो बहुत बढ़िया और रिफंडेबल भी है। तो आप क्या बोलोगे, आप तो तुरंत हाँ बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली मनी मेकिंग लेवल पे बैठे हो, पीछे की सारी सरदर्दी आपकी नहीं है। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यू आर डायरेक्टली सिटिंग ऑन द सेल्स स्टेज। और अगर आज मान लीजिए मैंने किसी को एलोवेरा शील्ड समझा दिया, और आज के टाइम में आपको पता ही गर्मियाँ भी आ रही हैं, मैंने किसी को ये समझा दिया, किसी ने ये प्रोडक्ट ले लिया, मुझे 30% डिस्काउंट मिल रहा है एस लेवल पे, 30% डिस्काउंट। तो ये वही सिनेरियो है, ओके ओके। सो डायरेक्टली मैं सेल्स स्टेज पे बैठा हूँ, ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, कोई मेरी सरदर्दी नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी देख रही है, करेक्ट। आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, 30% ऑफ मिल रहा है, जैसे आप 2 सीसी करते हो आपको डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, हैवी कमीशन मार्जिन मिल रहा है, 25% कमीशन, 25+5। अगर 5 सीसी और कर लेते हो, जो कि 4 सीसी और कर लेते हो, तो 25+5 ये भी आपको कमीशन मिलता है, ओके। जो कि 4 सीसी भी बहुत ईजी, अगर आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो। प्लस हमारा जो ग्रुप है, ओके, टीएलएफ द लीडरशिप फैक्ट्री, टीएलएफ क्रिएटर जिसको हम बोलते हैं, अगर आप 2 सीजी करते हो देन यू गेट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ट्रेनिंग्स, जो कि हमारे ट्रेनिंग्स मिलती हैं आपको रिक्रूटमेंट एंड रिटेलिंग के लिए, कि प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कैसे लोग रिक्रूट होंगे, 100% ऑनलाइन। विच मीन्स हर एक बिजनेस का एक रिकरेंट कॉस्ट होता है, किसी को सैलरी पे करना, किसी को कुछ करना। यहाँ पर आपका एक बार अगर आपने 2 सीसी करा, आपका मंथली रिकरेंट कॉस्ट इज जीरो, जीरो ऑपरेशन कॉस्ट।
आपने देखा होगा शार्क टैंक में लोग आते हैं, बताते हैं मंथली कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, मंथली कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब इतना सब मैथमेटिक्स करते हैं वो लोग। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट इज एब्सोल्युटली जीरो। मैं कह रहा हूँ कि अगर छोटा सा, अगर आप पीसीओ एसटीडी या फिर वो जो प्रिंट आउट वाली दुकान भी खोलते हो ना, बिल्कुल छोटी सी दुकान जहाँ पे सिर्फ एक बंदा ही खड़ा हो सकता है बस, अगर वो भी खोलते हो तो वो भी 9 से 10 हज़ार रुपये का रेंट पे करना होता है, छोटी सी दुकान में भी, जिसमें सिर्फ चाय बना रहे होते हो। बट यहाँ पर यू डोंट हैव टू पे इवन एनी रेंट, आपको रेंट भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो यू गेट, ऑल्सो यू गेट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। उसके अलावा हमारा एक ऑटोमेशन सिस्टम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसके थ्रू हमने रिसेंटली वी हैव इन्वेस्टेड ऑन मैनी टूल्स। ओके, ऐसे ऑटोमेशन टूल के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, वर्ड्स बेस्ट, ओके, बेस्ट क्वालिटी टूल्स, जिसके थ्रू आपका पूरा बिजनेस ऑटो मोड पे चलता है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, या कितने लोग ऐसे थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं कि यार, यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को कोई ज्वाइन करता भी है? कितने लोगों के माइंड में आ रहा है ये क्वेश्चन? इसका आंसर सुनना चाहते हैं मेरे से? जस्ट टाइप यस अगर आपके माइंड में हल्का सा ही आता है, क्योंकि देखिए दिमाग में तो यही चलता है ना कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लेट मी शो यू। सरस्वती नायक, ओके, जिन्होंने रिसेंटली हमारी टीम को ज्वाइन किया, रिसेंटली इनकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया, एंड यू कैन सी न्यू ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, थैंक यू दिस, ओके, एंड अमेजिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, ऑटोमेटिक लीड्स नहीं, ओके। देन वी गॉट अनदर पर्सन, चंचल सोनी, 2cc फ्रॉम दोहा, और जिन्होंने 2cc करा वो आज की मीटिंग में बैठे हुए भी हैं, पाकिस्तान से हैं वैसे, लेकिन दोहा से इन्होंने 2cc किया। देन देन पूजा दक्ष, 7 ज्वाइनिंग्स इन 1 डे ऑटोमेटिकली, और वो किसी को जानती भी नहीं किसने ज्वाइन कर लिया, और उनके एग्जाम चल रहे हैं, एक स्टूडेंट है, एग्जाम चल रहे हैं, और एग्जाम चलते चलते उनकी ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिल रही है उनको। तो ये कोई झूठ नहीं है आपके सामने, दैट्स अ सोशल प्रूफ। स्वाति, उनको मिले 3 एलोवेरा जेल के ऑर्डर, वो भी यूट्यूब से, विच मीन्स किसी के पास नहीं गए, किसी को अप्रोच नहीं किया, किसी को डेमो नहीं दिखाया, एंड लोग खुद उनको अप्रोच कर रहे हैं। ओके, स्नेहा, मोर ज्वाइनिंग्स, ओके, ज्वाइनिंग न्यू ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग रात को 2 बजे। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारे हैं, मैं ये करता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। विक्रम, ओके, 12 ज्वाइनिंग्स इन अ मंथ। सो वी हैव एन ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके थ्रू मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑटोमेशन सिस्टम एक्चुअली है क्या, और किस तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और इन ऑटोमेशन टूल्स के ऊपर वी आर इन्वेस्टिंग अप्रॉक्स 60-60 हज़ार रुपये हम लोग हर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉरएवर से आपकी अर्निंग हो सकती है 40-50 हज़ार रुपये, मैं मिनिमम मतलब एक रियल बात कर रहा हूँ, उसके बाद जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 60 हज़ार रुपये टूल्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो कितने लोग करेंगे? नहीं करोगे आप, ऑब्वियसली। अब बोलोगे अरे यार इतने टूल पे इन्वेस्ट करो, फिर टूल को सीखो, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ ये टूल पे भी खर्चा आपका जीरो है तो कैसा रहेगा? जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन ऑन एनी टूल, ऑटोमेशन टूल पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, मतलब यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम योर डे 1। ओके, इफ यू जस्ट फॉलो द सिस्टम। सो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे आप ही का फायदा है? आपके सामने एक BMW वर्ना सब खड़ी हुई है पहले से इमेजिनरी, ओके, और आपको सिर्फ 30 हज़ार रुपये अरेंज करने हैं, तो डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड डील? मैं तो कह रहा हूँ कि जिंदगी में अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ तो करोगे, आप कुछ भी करोगे तो रुपए कमाने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये सच्चाई है जीवन की, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस करो, जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, जो भी करो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इवन ये जो अर्बन अर्बन कंपनी कंपनी सुनी है, अर्बन कंपनी हमने सुना है, अर्बन कंपनी करके एक है, पहले अर्बन क्लैप के नाम से था। एक बार क्या हुआ कि मैंने ऐसी फुल बॉडी मसाज के लिए बुला लिया, मैंने वहाँ मोबाइल ऐप खोल के, 1100 रुपये था, मैंने कहा चलो कर दे, जब उसमें गुड़ मैं नोएडा में रहता था, मैं फुल बॉडी मसाज के लिए बुला लिया, तो फिर चलो आया वो। तो ऐसे ही करा, तो मैंने उसको फिर पूछा कि भाई वो पूरा ऑयल वॉयल लेके आते हैं, प्रॉपर बेड वेड सब लेकर आते हैं, ऐसे करके पूरा ताम झाम लेकर आते हैं बड़ा। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब आपको कंपनी देती है? ऐसे मैंने जस्ट, वैसे तो मैं वो मालिश वालिश कर रहा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन ऐसे ही मैंने हल्का सा पूछ लिया कि भाई बड़ा अच्छा ऑयल है ये सब। तो तो उसने बोला कि सर एक्चुअली हम जब अर्बन कंपनी के साथ कनेक्ट हुए तो यहाँ पर हमको ये खरीदना पड़ा, उन्हीं से खरीदना पड़ता है, हम बाहर से नहीं ले सकते, उन्हीं के ही ऑयल है, उन्हीं के ही जो स्टैंडर्ड ऑयल है वही हमको यूज़ करना होता है, हम कुछ और नहीं यूज़ कर सकते। तो सोचो वो भी 35-36 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप अर्बन कंपनी में एज अ फ्रीलांसर भी ज्वाइन करते हो तो। किसी ने ट्राई किया है कभी एज अ फ्रीलांसर? इन कंपनी के साथ अगर आपको एसोसिएट होना है ना, आपको वहां पर भी 36, मतलब इवन 40 हज़ार रुपये भी आपको इन्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि आपको उन्हीं से प्रोडक्ट लेने होते हैं, उन्हीं की किट लेनी होती है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम उनका है। और यहाँ पर वहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह, इवन आप ब्यूटी कंसल्टेंट हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ पर आप सब कुछ घर से बैठ के कर रहे हो, ट्रैवलिंग का भी कोई खर्चा नहीं है। करेक्ट? सो आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज वाई यू शुड डू 2cc। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि करो दे करो, करे कैसे? ओके, यस मंजीत। सो ये करें कैसे, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। ओके, इसको ध्यान से अगर आप देखोगे, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये क्या है, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, ये हमारे लॉजिकल माइंड को ओपन करता है कि मैं क्यों करूं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करें कैसे। कितने लोग यहीं पर ही फंस जाते हैं कि करें कैसे, इतना माइंड में तो क्लियर है।
कि 2 सीसी करके फायदा है, इतना समझ में आ रहा है। बट करें कैसे, यहीं पर ही गाड़ी रुक जाती है, करेक्ट। आज वो गाड़ी नहीं रुकने वाली, आगे बढ़ने वाली गाड़ी। ओके, रेडी, टाइप रेडी, जस्ट टू सी कि आप लोग बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हो कि नहीं। टाइप रेडी, अगर सुनना चाहते हो कि ये करें कैसे। ओके, सारा का सारा मेन ट्रेनिंग यही है, क्योंकि सही बता रहा हूँ कि आप फॉरएवर मेरे साथ करो या किसी के साथ भी करो, बहुत सारी टीम है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब लोग बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी बहुत अच्छा है। आप किसी के साथ भी बिजनेस को कर सकते हो। और 2 सीसी जो मैं बता रहा हूँ वो सब जगह है। मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट आप मेरे मेरे हाथ से लोगे या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से आगे हाथ से लोगे, प्रोडक्ट एक ही है। 2 सीसी मेरे साथ करोगे, किसी और टीम के साथ करोगे, टू टू सीसी तो 2 सीसी ही है, सेम, सब कुछ सेम ही है। तो तो हमको हमारी टीम में क्यों करना चाहिए, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये जो टिप्स हैं यही आपको बताती हैं कि हम लोग क्लियरली शेयर करते हैं कि कैसे आप इसको करो, सो दैट आपका कोई भी प्रोडक्ट कभी भी एक्सपायर ना हो। ओके, कभी भी एक्सपायर ना हो। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नंबर वन, सबसे पहली टिप मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि वन शॉट में आपको ये 2 सीसी करना चाहिए, वन शॉट में। ओके, मैं मानता हूँ कि 2 महीने का टाइम है, 36,000 रुपये है। पहले मैं 2 एलोवेरा खरीद लेता हूँ, बेच लेता हूँ, फिर 3 ले लेता हूँ, बेच लेता हूँ, बिकेगा तो अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट बिक जाएंगे तो मैं 2 सीसी कर लूंगा। कितने लोगों का माइंडसेट ऐसा है, होता है कि नहीं, नॉर्मली ऐसी माइंडसेट होता है कि मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ, मेरा दोस्त है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, जिम जाता है, उसको मैं प्रोटीन शेक के बारे में बोलूंगा कि वो अगर वो प्रोटीन शेक ले लेगा तो वो बिक जाएगा, इतना सीसी हो जाएगा, फिर मैं उसी को रुपये 100 घुमा दूंगा, और ये। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप सेल्समैन क्यों बन गए हो। ओके, सो डोंट डोंट बिकम ए सेल्समैन, बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, इसको आपको वन शॉट में करना चाहिए एंड अचीव दिस लेवल इन वन शॉट। बिकॉज देखिए, एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे लोग के सपने टूट जाते हैं। ओके, एक ऐसी स्किल की कमी की वजह से, आप लोग बताना चाहूंगे कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स टूट जाते हैं। सोचते तो बहुत है। अगर इवन एक एम्प्लॉय भी जो जॉब में जाता है ना, अच्छे से ट्यूसडे है, मंडे के दिन, कल कोई मंडे दिन ऑफिस गया होगा, बॉस ने कुछ बोला, बस यही सोच रहा था भाई जॉब छोड़ के कुछ और करना है, तो वो ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव, बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं। ओके, बट ख्याली पुलाव पकाते 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 वो बस माइंड वही रहता है, लेकिन फिर अगले दिन फिर आज ट्यूसडे फिर जॉब में चले गए होंगे, कल फिर से जॉब में जाना ही है। तो हर दिन वो लूप में फंस गए हैं, लूप में ही है, करेक्ट। सो बट एक ऐसी स्किल है, ड्रीम हर कोई देखता है। किस किस को 5 स्टार होटल में जाना पसंद है, अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा घूमना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, अच्छा घर पसंद है, सब किसी को पसंद है, ठीक है। लेकिन हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, बट प्रॉब्लम ये एक स्किल की कमी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और वो स्किल पता है क्या है? स्किल ऑफ लैक ऑफ स्किल। आपकी जो स्किल आपके अंदर नहीं है वो है स्किल ऑफ हाउ टू रेज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट। देखिए, रुपए तो किसी के पास भी नहीं है। शार्क टैंक में भी जितने लोग आ रहे हैं ना, आपको लगेगा वो ये आईआईएम से पढ़ा हुआ है, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, भाई इतना पढ़ा हुआ है, इतना अच्छा घर से है, तो उसके पास भी रुपया नहीं है। वो भी तो वहां पे लोगों को, इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करो, ये सुनो। उनके अंदर एक स्किल है जो वहां पे लोग आए हुए हैं। वो स्किल क्या है? हाउ टू रेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ टू रेज दिस इन्वेस्टमेंट, और वो खुद उनके पास नहीं है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे गोइंग फॉर इन्वेस्टर्स, करेक्ट। सो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से क्लियर, फॉरएवर बिजनेस करना है कि नहीं। आप में से कुछ लोग नो भी लिख सकते हो, साफ नो लिख सकते हो आप। एफएलपी बिजनेस करना है कि नहीं, ये सो नो में लिखो। अगर आंसर नो है तो भी बैठे रहो, कोई बात नहीं। येस हो तो भी बैठे रहो, कोई बात नहीं है। ये डिसीजन आपका है, येस और नो। फॉरएवर बिजनेस अगर करना है, एफएलपी बिजनेस अगर आपको करना है, और आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो कि आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो हर कोई येस बोलेगा जब तक रुपए नहीं लग रहे। जैसे मैं आपको बोलूंगा 2 सीसी करना है तो सोच के बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, राइट। तो अगर आपने सोच लिया कि ये फॉरएवर बिजनेस करना है, तो बस आपके माइंड में अब अपने माइंड को ये सिग्नल दो कि इसके लिए रुपए कैसे अरेंज करने हैं। तो ये मैं आपको बोला, इंपॉर्टेंट स्किल है, हाउ टू रेज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, ये जो 29,500 का जो है स्टार्टर पैक, मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ आप सब लोगों को, वन शॉट में आपको ये करना चाहिए। लगभग 29,000 का है, जो कि अब कुछ कुछ ही दिनों में ये इंक्रीज होने वाला है प्राइस, मार्च मंथ से। ये लगभग 32-33 हज़ार का हो सकता है, 2-3-4 हज़ार रुपये इसके बढ़ जाएंगे। तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू हिट, अगर आपको फॉरएवर करना है। लेकिन अगर फॉरएवर करूं या ना करूं, अगर इसी डिसीजन में अगर हो, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपको फॉरएवर करना है तो भी सही डिसीजन है, अगर आपको फॉरएवर नहीं करना तो भी सही डिसीजन है। लेकिन फॉरएवर करूं या ना करूं, ये ब्लंडर मिस्टेक है, आपका टाइम निकलते जा रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, घर वाले कह रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करो भाई, नौकरी कर लो, नौकरी के साथ साथ करते रहना। प्रेशर पड़ता है कि नहीं? अगर 3-4-6 महीने अगर आप इस बिजनेस में टिके रहे बिना कुछ कमाए, इसी डिसीजन के चक्कर में कि मैं करूं या नहीं करूं, और जो लोग अचीव कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में इतना क्लियर है कि मुझे ये बिजनेस करना है, यही करना है, क्योंकि उनके माइंड में क्लियर है। ज्वाइन करने के बाद मत सोचो कि मैं बिजनेस को करूं या ना करूं, करना ही है। जब करना ही है तभी आपका माइंड आपको बताएगा कि करना कैसे है। ओके, तो अब मैं आपको
तीन स्टेप्स में बताता हूँ कि 3 स्टेप्स कि 29,500 के लिए रुपए कैसे अरेंज करने हैं। सोचो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए रुपए कैसे अरेंज करने हैं। रेडी है? रेडी? टाइप रेडी। मैं चाहता हूँ आप एंगेज करें, ठीक है? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए जो बंदा बोल रहा है वो तो जोश में होता ही है, बट जो सुन रहे हैं, पता है यहाँ पे ज्यादा एफर्ट किसका लग रहा है? यहाँ पे ज्यादा एफर्ट मेरा नहीं, आपका लग रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो और बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं तो बस एक सीक्वेंस में बोले जा रहा हूँ, लेकिन आपका ज्यादा एफर्ट लग रहा है, तो थैंक यू। ओके, सो अब मैं आपको 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, करना तो है बिजनेस, ये तो बिल्कुल श्योर है, अब कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस को करूँ या नहीं करूँ। पहले तो इस माइंडसेट पे लेकर आओ अपने आप को, वरना आप फालतू में, मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, वेस्टेज मोदी के, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करो। नेटवर्क मार्केटिंग एक डेंजरस बिजनेस है। जब बोलो डेंजरस, इसलिए क्योंकि या तो ये समझ में नहीं आता बिजनेस, और अगर समझ में आता है फिर कुछ और समझ में नहीं आता। अगर आपको इतना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग घुस गई ना अंदर, तो फिर आप जॉब में जाने से आपको अगले दिन मन ही नहीं करेगा आपका, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा आपका। ये फैक्ट है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो लोग साथ साथ में पैरेलली कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अब जॉब में मन नहीं कर रहा है आपका, ये सुनो। और ध्यान इतनी तेजी से खींचता है अपनी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इतनी तेजी से आपको अपनी तरफ लेके आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी, इतनी पॉसिबिलिटीज है इस बिजनेस के अंदर, इतनी तेजी से लेके आता है कि अब आप उस वहां के भी नहीं रहे और यहाँ के भी नहीं रहे, इन द सेंस यहाँ पर भी काम नहीं कर रहे, वहां जाना नहीं है, तो बीच में फंसे हुए हो अब आप। और जो लोग बीच में फंसे हुए हैं ना, एक्चुअली वो ही बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो। या तो ऑप्शन है यस, या तो ऑप्शन है नो। या तो उसको नो कर दो, मुझे नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, मना कर दो, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है? या तो नो बोल दो या तो यस बोल दो, लेकिन डगमगाओ मत कि मैं करूं या ना करूं। पहले इस स्टेज पे आपको लेके आना है अपने आप को, ठीक है? नहीं, नहीं करोगे तो भी, कम से कम इसको नहीं करो तो कुछ और तो करोगे, बट ये भी नहीं करे वो भी नहीं करे, करेक्ट? सो 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप, अगर आपको 29,500 रुपीज अरेंज करने हैं तो सिर्फ 3 तरीके हैं, और स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 स्टेप इज अरेंज 29,500 रुपीज ऑन योर ओन। खुद से अरेंज करो। खुद से अरेंज नहीं हो रहे तो अरेंज दिस मनी थ्रू योर नोन, जो भी लोग आपको जानते हैं उनके थ्रू। और अगर तब भी अरेंज नहीं हो रहे तो अरेंज दिस मनी थ्रू अ लोन। तो कितना बढ़िया वो बन रहा है। अरेंज करने के 3 तरीके हैं, ओन, नोन या लोन। लेकिन क्या मैं इसको, बिजनेस को करूंगा कि नहीं? देर इज नो ऑप्शन फॉर नो, इट इज ऑलरेडी यस। अगर आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि यस, मुझे ये करना ही है, मुझे वो वरना लेनी ही है, मुझे वो बिजनेस स्टार्ट करना ही है, वो जो वाइफ की फ्रेंड ने बोला वो करना ही है, क्योंकि उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइफ बेटर दिख रही है, तो आंसर तो यस है। अगर आंसर यस है तो अरेंज ऑन योर ओन, दिस इज बेस्ट। या फिर योर नोन या फिर लोन। कितना क्लियर है? ओन, नोन एंड लोन। यहाँ पे सबसे बेकार, अब लोन में, अब कितने लोगों को लगता है कि, बहुत सारी आपने यूट्यूब में वीडियो देखी होंगी रोस्टर्स की, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने वो जेवर रख दिए गिरवी, पता नहीं कहाँ से, किसी से रुपए मांग लिए, उधार ले लिए, और दुख भरी कहानियां, इवन बेबी बिंदा का जो केस हो उसमें भी दुख भरी कहानियां, बंदा रो रहा है ना, कि मैंने इतनी मुश्किल से अरेंज करे, ये करे। अरे किसी ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि अरेंज कर? किसी ने बोला नहीं कि किडनी निकाल के दे? कोई नहीं कह रहा आपको। आप इतना मोटिवेट होगा, इतना होगा कि आप करने लगे अरेंज। तो लोन, लोन लेकर भी यहाँ पे क्या होता है, टेंशन हो जाती है, सुनो। लोन लेके टेंशन हो जाती है कि यार बिजनेस के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ रुपए, टेंशन हो रही है, पता नहीं मैं वापस किधर चुकाऊंगा, ऐसे होता है, करेक्ट? सो यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक होता है हैप्पी मनी, हैप्पी मनी, और एक होता है सैड मनी। ओके, हैप्पी मनी एंड सैड मनी। सो हैप्पी मनी वो होता है जहाँ पर खुशी खुशी आप रुपए, मतलब जिस रुपए को लगाने के बाद आपको खुशी हो रही है, मतलब एक्साइटमेंट आ रहा है, वाह गुड, ओके, आपको गुड फील, अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अच्छी जगह रुपए लगाया, ठीक है? और दूसरा होता है सैड मनी, जहां पर आपको कंफ्यूजन सा होता है, पता नहीं यार सही डिसीजन लिया है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे हैप्पी मनी, कि आपने वहां पे रुपया डाला तो आपको अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ यार मैंने यहाँ पे रुपये इन्वेस्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल, आपको बोला गया, आपके दोस्त कह रहे हैं रुपये की कोई कमी नहीं है आपको, आपके दोस्त कह रहे हैं यार चल मिलके गोवा घूमने चलते हैं। अरे चलो यार, क्या ट्रिप थी यार, मजा आ गया, आपने 70-80 हज़ार रुपये गोवा की ट्रिप में लगा दिए, और कोई वो नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई बात नहीं, मजे आया यार, लेकिन यार वाकई में वर्थ था यार वो जाना, मेमोरीज, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज हैप्पी मनी। बट उसी गोवा को जाने के लिए अगर आप 70-80 हज़ार रुपये का लोन लेके जाओ, तब तो मजे कर लिए, बियर बियर पी ली, अब वापिस आ रहे हैं तो भाई सब चुकाना पड़ रहा है। तो दिस इज सैड मनी, जहाँ पे अंदर से मतलब दुख हो रहा है आपको, अरे यार क्या डिसीजन लिया था यार, क्या घटिया डिसीजन लिया, लाइफ बर्बाद कर ली। होता है कि नहीं? तो हम लोग कई बार मार्केटिंग का शिकार बन के खर्च कर देते हैं, लेकिन वो सैड मनी में कन्वर्ट होता है। तो लोन, यहाँ पे लोन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गुड डेट, मतलब डेट क्या बोलेंगे, लोन ही बोलेंगे। एक होता है बैड डेट, ओके? अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो गुड डेट क्या होता है?
कि अगर आपने लोन लिया, मान लीजिए आपने, एग्जाम्पल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, ओके, अगर आपने 10,000 रुपये लोन लिया और आप 10,000 रुपये लोन के लिए 2,000 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्लियर? 10,000 रुपये का लोन लिया, 2,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब 10,000 के 12,000 दे रहे हो वापस, लेकिन इससे आपने कमाया 15,000, तो क्या ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? तो 3,000 का प्रॉफिट ही हुआ आपका। इज इट गुड और बैड? गुड। बैड डेट वो होता है जहां पर आपने किसी ऐसी जगह 10,000 रुपये किसी से मांगे और 2,000 रुपये उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन उससे आ कुछ नहीं रहा, जैसे गोवा घूमने चले गए लोन में, दैट इज बैड डेट। गुड डेट इज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी टू मेक मोर मनी। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन योर बिजनेस, दिस इज गुड डेट। ओके, अब मैं फाइनेंशियल उन सब चीज़ों में घुस रहा हूँ, बट आई होप इट इज ओपनिंग, इट इज ब्रेन, आई मीन आई एम एबल टू ब्रेन वॉश यू। दिस इज द बेसिक्स। ओके, सो अरेंज ऑन योर ओन। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में रुपया है, अगर आपके पास रुपया है स्ट्रेट अवे 30,000 रुपये, तो सीधा का सीधा कर लो, जैसे मैंने भी 2CC स्ट्रेट अवे कर ली थी, ठीक है, तो कोई इशू नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर कुछ LIC है, LIC कुछ कुछ ऐसे करके कर रहे हो कुछ चीज़ें, तो फिर फाइन, आप उसको करके, कुछ FD RD कुछ है आप उसको तोड़ के कर रहे हो, तो अरेंज ऑन योर ओन। बिकॉज अगर आप किसी नोन के पास जाते हो, इमेजिन करो आप किसी अपने मम्मी पापा या किसी के पास जाते हो, या फिर किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, चाचा चाची के पास जाते हो, आपको नहीं लगता कि फील्ड लेवल पे कई लोग अपलाइन ये बोलते हैं, अरे यार एक काम करो, अपने सब लोगों को बोलो, किसी को BP की दिक्कत होगी, किसी को शुगर की दिक्कत होगी, उसको माल बेच दो भाई, एलोवेरा सब आज एलोवेरा सबको रिक्वायरमेंट है ये वो। और आप घबराए हुए, क्योंकि आप सेल्समैन तो हो नहीं, आप घबराए हुए गए चाचा के पास, चाचा जी ये क्या पी रहे हो? मैं पतंजलि का पी रहा हूँ, बाबा रामदेव जिंदाबाद, और फिर आप लेकर आ गए रैक्समोन का एलोवेरा, नमस्ते कर देंगे आपको, राइट? तो दिस हैपेंस इन द फील्ड लेवल। और उसमें होता क्या है कि जब आप, बहुत ध्यान से सुनेगा, जब आप किसी से रुपए, व्हेन यू आस्क फॉर मनी, नोन में ये प्रॉब्लम है, व्हेन यू आस्क फॉर मनी यू गेट एडवाइस। आप रुपए मांगने जाते हो और एडवाइस लेके वापस आते हो। एडवाइस क्या होती है? ये फालतू काम मत करो यार। जब तक आप उनसे रुपए नहीं मांगोगे, वो आपको ये एडवाइस नहीं देंगे। जैसे आप रुपए मांगोगे, ये फालतू काम मत किया करो, और फंस गया तो मुझे मत फंसाना इसमें, ये फालतू की एडवाइस लेके आ जाओगे आप। तो ये भी एक स्किल है, हाउ यू अरेंज मनी थ्रू योर नोन। दिस इज ऑल्सो ए स्किल। यू हैव टू इन, मतलब ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और गुड न्यूज़ क्या है, अगले हफ्ते अगले हफ्ते मैं इस स्किल के ऊपर आप लोगों को ट्रेन करने वाला हूँ। जो लोग 2CC करने वाले हैं और जो लोग 2CC कर चुके हैं, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट स्किल, हाउ टू अरेंज मनी विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी, एंड विदाउट, मतलब बेकारियों की तरह काम नहीं करना। इट इज सिंपली नोन एज, अगर उसकी बात करें, टिपिकल बिजनेस की टर्म से बात करें, इट इज नोन एज क्राउड फंडिंग। सो हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर ओन बिजनेस इफ यू डोंट हैव मनी ऑन योर ओन? सो ओन, नोन एंड लोन। लोन कैसे लेना ये मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको, बट ये लास्ट ऑप्शन है। बट करना है तो करना ही है, बस सिंपल ये माइंडसेट मैं चाहता हूँ आप लोगों के माइंड में अभी बैठ जाए कि बिजनेस करना है तो बस करना ही है। क्लियर? खुद से कर लो, सबसे बेस्ट है। इनसे करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो देर आर सम वेज हाउ टू अरेंज मनी फ्रॉम योर नोन्स। इमेजिन करते हैं, मैंने किसी को मैं एलोवेरा नहीं समझा रहा, इवन लिटरली ऐसा हुआ, मैं किसी को एलोवेरा नहीं समझा रहा। इवन मैं, जब मैंने अभी 2CC किया था, कुछ मैंने प्रोडक्ट लिए थे, तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनको बस मैंने एक ही चीज़ बोली थी। ओके, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट लिए थे मेरे से। सोचो इन लॉज में बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है। मैंने किया, तो वहाँ पे मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, एक अच्छी तरीके से बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और देखिए, अच्छा सोचते हैं, अगर इमेजिन करो कि आपने कंप्यूटर की दुकान खोली, ओके, मान लीजिए स्टेज कंप्यूटर की दुकान है, जिसमें माउस और कीपैड और ये सब चीज़ें, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली आपने, इलेक्ट्रॉनिक की, है ना? तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलने के बाद आपको नहीं लगता कि आप इनॉग्रेशन करोगे और आप अपनी दीदी सब लोगों को बुलाओगे, है ना? मौसी की दीदी, मौसी की बेटी आ गई, वो ताऊ जी की बेटी आ गई, और दीदी जिया जी और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, करेक्ट? आपकी दुकान में क्यों आएंगे वो? क्योंकि इनॉग्रेशन है, छोले भटूरे मिल रहे होंगे, पूरी सब्जी मिलेगी उस दिन, पूजा वूजा हो रही है, हवन हवन हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि उस दिन जब आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो जस्ट बोनी करने के लिए, बोनी टिपिकल वर्ड है, बोनी करने के लिए आप वाले बोलेंगे, अरे लाओ भाई क्या क्या माल है, चलो ये तो हम खुद ही ले लेते हैं, हम भी तो यूज करते हैं। ये सिचुएशन आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं बना पा रहे? पता है क्यों? क्योंकि आप एलोवेरा समझाने चले गए, क्योंकि आप अपने चाचा जी को समझा रहे हो कि एलोवेरा पहले है, चाचा जी आप बाद में हो। बिकॉज यू आर, चाचा जी को समझ में आ गया कि यू आर यूजिंग रिलेशनशिप टू मेक कमीशन, डोंट यूज रिलेशनशिप टू मेक कमीशन। ओके, so when you go for money, you get advice, but when you ask for advice, you get money. Okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी की एक ट्रेनिंग है,
कितने लोग रेडी हैं, जो लोग ऑलरेडी 2 CC कर चुके हैं, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, कितने लोग रेडी हैं अगले हफ्ते के अंदर अगर आप 2 CC कर लोगे तो इस ट्रेनिंग को अगर आपने ले लिया, तो ये सिर्फ आपको फॉरएवर की जर्नी में नहीं, आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, दिस ट्रेनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीक this will be training from my side, and this is not only going to transform your FLP business, this will transform you as a human being. This is known as crowdfunding. Okay, जैसे कोई भी पर्सन ये नहीं बोलेगा कि भाई भीख मांगने आ गया है, अरे भाई एलोवेरा बेचना आ गया है, अरे भाई उससे दूर रहियो। जैसे हमारी भाभी है, उन्होंने वेस्टिज ज्वाइन करी, तो दूसरी भाभी का फोन आया मेरी वाइफ के पास, अरे भाई वो घर पे आएगी तो अच्छा वो तुम्हारे घर आ रही है, अरे वो देखना वो वेस्टिज की प्रोडक्ट लेके आ रही होगी। तो दूसरा रिश्तेदार और उस वाले रिश्तेदार के बारे में पहले ही बोल देता है। तो ये इमेज नहीं बनानी हमें, ये रियलिटी में यही होता है ना, लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सही तरीके से काम नहीं करो इसलिए ये हो रहा है, वरना लिटरली बता रहा हूँ एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प यू। हम ये क्यों सोचें कि हमारे रिश्तेदार लेना नहीं चाहते, हम कुछ ऐसे ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे रिश्तेदार इस बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे। ओके, एक्साइटेड, एक्सटेंडेड नहीं, एक्साइटेड लिखिए सीमा जी, ठीक है। ओके, तो वन शॉट, दिस इज माय सजेशन, अगर आप मेरी बात मानते हो इसको वन शॉट में कर लो। ओन, नोन या लोन, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, मान लो किसी वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है, नाउ द लास्ट ऑप्शन इज लोन। और लोन भी अगर आप बिजनेस के लिए लेते हो ना, कोई बात नहीं, डरो मत। शार्क टैंक में भी लोग मतलब इक्विटी के लिए, इन सब चीजों के लिए पूरी अपनी कंपनी का कुछ शेयर बेच के आ जाते हैं वहां पर, उनको ये नहीं पता कि वो अपनी कंपनी का शेयर बेच के आ रहे हैं। और दूसरा बंदा पीयूष बंसल, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में इतना परसेंट ले लूंगा। आप सोचो वो जिंदगी भर जितना भी कमीशन पाए इतना परसेंट पीयूष बंसल लेता रहेगा आपका, मेहनत आप कर रहे हो। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है ना, यहाँ पे तो पूरा का पूरा कमीशन आप ही का है जितना भी आप काम कर रहे हो। तो इवन इफ यू अरेंज मनी थ्रू लोन, नॉट ए प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो दिस इज गुड डेट बिकॉज यूर इन्वेस्टिंग ऑन मनी मेकिंग मशीन, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी ऑन एनी लग्जरी एंड अदर थिंग्स। इज इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नंबर 2 टिप मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया 2 CC माइंड से नहीं होगा, वॉलेट से नहीं होगा, माइंड से होगा। ओके, जैसे हमेशा इस एग्जांपल को मैं देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, अगर आप दिल्ली, अब आजकल तो खैर सभी जगह चलने लग गया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो होता है, लगभग ये मान लीजिए एक ई रिक्शा वाला है, आपको क्या लगता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता होगा, पुअर, मिडिल या रिच? मतलब हम इसकी रेस्पेक्ट डाउन नहीं करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो रिच क्लास, मिडिल क्लास या पुअर क्लास? पुअर क्लास में हम कंसिडर करेंगे, लोअर मिडिल या पुअर में मानते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ई रिक्शा का प्राइस कितना है, तो ई रिक्शा का प्राइस लगभग 1.25 लाख है। कई लोग जो ये रिक्शा चलाते हैं, कई लोगों को ये खुद का होता है, और कई ये रिक्शा वो लोग कई बार क्या होता है, ये रिक्शा किसी और ने खरीदा होता है, ये सिर्फ चला रहे होते हैं। ओके, बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये पुअर क्लास के लोग इस रिक्शे को खरीद लेते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल फील्ड लेवल की बात कर रहे हैं, मैं कोई आपका ब्रेन वॉश करने तो आया हूँ, लेकिन मोटिवेशनल बातें नहीं करने आया हूँ। इवन मेरे हमारे घर में एक मेड है, जो काम हमारे मेड काम करती हैं, उन्होंने पता है क्या बोला, आज से कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, उन्होंने बोला कि उनका एक बेटा है, उसको वो एक बाइक खरीद के दे रही है, लगभग 70-80 हज़ार रुपए की बाइक। तो ऐसे ही मेरी वाइफ ने पूछा, अच्छा बाइक क्यों, मतलब बाइक क्यों लेना चाह रहा है ऐसे? तो उसने बोला बाइक इसलिए लेना चाहता है क्योंकि जोमेटो में काम करना चाह रहा है वो, जोमेटो में अच्छा रुपया है, एक ऑर्डर दे के आ जाओ, 20-25 रुपये मिलते हैं कुछ, 20 रुपये ऐसे कुछ मिलते हैं, कितना मिलता है कुछ आप में से किसी को पता है क्या? आप में से शायद किसी ने किया नहीं होगा, बट फिर भी कभी पूछ लिया होगा भाई कितना कमाते हो तुम, ऐसा ना हो आपसे ज़्यादा वही कमा रहा हो और आप घर में बैठे हो, है ना? तो जोमेटो वाला भी अच्छा रुपये कमा लेता है एक दिन में, 2-2.5 हज़ार रुपये कमा के चले जाता है घर, 25 रुपये मिलते हैं शायद, है ना? तो जोमेटो वाला भी, मतलब सोचो हमारी मेड 70-80 हज़ार रुपये की बाइक खरीद के दे रही है अपने बेटे को, जिससे कि वो जोमेटो में राइडर बन जाए। करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या काम छोटा है या बड़ा है, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि एक पुअर क्लास पर्सन भी कहीं ना कहीं से 70-80 हज़ार रुपये अरेंज कर लेता है, बिकॉज वो इस बाइक के अंदर, इस ई रिक्शा के अंदर मनी मेकिंग मशीन देख रहा होता है। और उसकी वाइफ और उसकी मम्मी, सोचो जिंदगी भर के लिए कोई बोलेगा भाई लड़का क्या कर रहा है, तो वो बोलते हैं लड़का ई रिक्शा चलाता है, तो अपने आप को जिंदगी भर के लिए रिक्शा वाला कहलाने के लिए भी कोई बंदा 1.25 लाख अरेंज कर लेता है। बट आप एक ग्लोबल बिजनेसमैन, एक ग्लोबल ऑन्टरप्रेनर कहलाने के लिए आप क्या 30 हज़ार रुपये अरेंज नहीं कर सकते हो? भाई क्यों? क्या आप शीशे को देख लो, मैं तो ये बोलूंगा, क्या मैं बोलूँ, आप 30 रुपये अरेंज नहीं कर पा रहे हो, इमेजिन दिस। क्या इनके पास रुपए है? नहीं, इनके पास रुपए नहीं है, बट दे बिलीव इन गुड डेट। कितने लोगों ने देखा है, कई बार ऐसे में देखते हैं आपको कि लोन ही लोन, लोन ही लोन करके कुछ ऐड दिखते रहते कहीं ना कहीं।
ये वही लोग होते हैं जो ये लोन लेते हैं, ब्याज पे रुपए लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्याज पे रुपया लो लो ऐसे। मैं बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस करना तो जरूर है, ओन कर लो, नोन कर लो या लोन कर लो, लेकिन इस बिजनेस को करना जरूर है, क्योंकि इस बिजनेस से आपको रुपया छापने की मशीन दिखनी चाहिए। और भाई बिजनेस को कर रहे हो तो अच्छे से करो। ये ना हो कि आपने लोन में कुछ बिजनेस को स्टार्ट किया और फिर काम भी नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत है। ओके, जब कर रहे हो तो फुल ऑन घुस के पकड़ना है। क्लियर है? थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ कि नहीं यहाँ से? जस्ट टाइप बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल रही है तो। ओके, बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल रही है तो। मैं आपको बस अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि अगर कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से देखो तो कंपनी तो सीधे सीधा बोल रही है कि 5,000 की बिलिंग करके तो करोगे तो ये कर लोगे, 2 2 सीसी कर लोगे तो ये कर लोगे। क्यों करूँ, कैसे करूँ, इसके पीछे क्या साइंस है, इसकी क्या माइंडसेट बनाऊँ, मैं कैसे करूँगा, बहुत सारी चीज़ें जो इफ्स एंड बट्स है ना, वो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको करते हुए डरो मत। एक पूरा क्लास बंदा भी नहीं डरता। और वो जब रिक्शा लेके आता है ना तो उसको सजाता भी है, ऊपर देके सजाता है, कोई लाइट वाइट भी सजाता है, और ढिच्चक ढिच्चक गाने भी बड़े अच्छे बजते हैं। उसमें भी इन्वेस्ट करता है कि जब रिक्शा चलाना ही है तो मजे में चलाएंगे। ठीक है ना? थर्ड, डोंट ट्रीट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। लोग कहते हैं अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग कितना रुपये लगेगा, है ना, कितना रुपये लगेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट, टेक दिस एज एन असाइनमेंट। सब माइंड का खेल है। टेक दिस एज एन असाइनमेंट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जो बेटा है कबीर, उसके स्कूल में एक कैंसर एड सोसाइटी के कुछ लोग आए थे, और होता है ये सभी स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है कि ये बुकलेट भराओ, चंदा इकट्ठा करो। मतलब मेरे बेटे ने लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये अरेंज कर लिए थे। नानू, मुझे 2 रुपए, मुझे यहाँ डालने हैं। वो भी क्राउड फंडिंग कर गया, 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये सबसे। करेक्ट? सो क्योंकि मेरे बेटे ने इसको एक असाइनमेंट की तरह देखा, एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा। तो ट्रीट दिस एज एन असाइनमेंट। और अगर आपने, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए करी, मैंने तो नहीं करी, किसी ने एमबीए करी है या किसी भाई बंधु ने किसी ने एमबीए करी है? एमबीए मतलब फुल टाइम, डिस्टेंस लर्निंग वाला नहीं। एमबीए में ये असाइनमेंट दिया जाता है, आपको पता है ये असाइनमेंट दिया जाता है कि वो बोलते हैं कि कई बार इस तरीके से असाइनमेंट दिया जाता है कि आप ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, 5 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इमेजिन करो, 5 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और सब लोगों को बोला आप सबके पास, हर एक ग्रुप के पास 2 2 हज़ार रुपए होंगे, और आप मार्केट में जाओ, मुझे नहीं पता क्या करोगे, 2 हज़ार को 5 हज़ार में कन्वर्ट करके लाओ, मुझे नहीं पता क्या करोगे आप। और 5 5 लोगों के ग्रुप में लोग जा रहे हैं, और टीम कंपटीशन हो रहा है, 2 को 5 में कन्वर्ट, 2 को 10, जो सबसे ज्यादा रुपए 2 को कन्वर्ट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा रुपए को, दैट दैट ग्रुप विल विन। एंड लिटरली ये असाइनमेंट दिए जाते हैं और लोग करते हैं। कई लोग, इवन मैं देखता हूँ कि कई लोग, इवन मैं क्योंकि स्टूडेंट एरिया में रहता हूँ, तो कई लोग क्या करते हैं कि इवन पानी, जो थैली वाला पानी आता है वो खरीद के देते हैं, वो 1 रुपए में खरीद रहे हैं, 2 रुपए में बेच रहे हैं, कुछ भी करके, किसी रेस्टोरेंट में जाकर कहते हैं मैं टेबल साफ कर दूंगा, कुछ भी करके दे अरेंज मनी। तो दे ट्रीट दिस एज एन असाइनमेंट। ओके, सो इसको मत सोचो कि अरे फॉरएवर वाले कह रहे हैं 30 30 हज़ार रुपए लगेंगे, भाई फॉरएवर में 30 हज़ार रुपए लगते हैं, ये मत सोचो कि 30 हज़ार रुपए लगते हैं फॉरएवर वाले मांग रहे हैं। कोई फॉरएवर वाला नहीं मांग रहा आपसे, अपने पास अपने पैसे अपने पास ही रखो भाई। फॉरएवर वाला कुछ नहीं मांग रहा, आपकी लाइफ आपसे कह रही है कुछ कर ले। ओके, कोई नहीं मांग रहा आपसे रुपए, लेकिन ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। पर लेने के क्या फायदे हैं, बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ट्रीट दिस एज एन असाइनमेंट। माइंड को सिग्नल दोगे तो माइंड आपको ऑप्शन देगा कि कैसे अचीव करना है इसको। एंड मैंने आपको क्या बोला, यू आर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक बहुत बड़ा मार्केट में चल रहा है ना, शार्क टैंक देख देख के आप के घर में कुछ लोग बोलेंगे यार मुझे तो स्टार्टअप खोलना है, स्टार्टअप 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 का जमाना है कि नहीं, है ना, स्टार्टअप स्टार्टअप। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं यहाँ पर, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस, बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक नया बिजनेस स्टार्ट मत करो, एक चल रहा चलाया बिजनेस को खरीद लो तो कैसा रहेगा, जरा बेटर है कि नहीं? डोंट स्टार्ट अ बिजनेस, बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ यही तो है। यू आर नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू आर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक ऐसा रिले रेस है जो कि 40 45 साल से चल रहा है, अमेरिका से स्टार्ट हुआ, 160 कंट्री से ज्यादा कंट्री में पहुंच गया, बिजनेस भाग रहा है, और आप उस बिजनेस में 30 हज़ार रुपए में उस पूरे बिजनेस को खरीद रहे हो, और आप सीधा सेल्स डिपार्टमेंट में बैठ रहे हो, और आप सीधा कमीशन कमाना स्टार्ट कर रहे हो। कंपनी की गुडविल, कंपनी के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, कंपनी की इतनी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मार्केट में इतने सारे कस्टमर्स आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करके उन कस्टमर तक पहुंच जाओ, तो कितने करोड़ों का बिजनेस तो सिर्फ इंटरनेट पे घूम रहा है। तो यू आर नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, हमारा ब्रांड ये करता है, ब्रांडिंग करोगे, सब कुछ करोगे, बट हियर ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। तो डोंट स्टार्ट अ बिजनेस, बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब यहाँ पे दो होता है, एक होता है फ्रेंचाइजी, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। सो बेस्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, एंड जीरो डेप्रिशिएशन, दिस इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर किसी ने 1.25 लाख का रिक्शा खरीदा, उसने रिक्शा चलाया, तो चाहिए रिक्शा उसने खरीदा, करेक्ट? मेरा क्वेश्चन ये है कि 6 महीने बाद उसने बोला यार ये रिक्शा विक्शा नहीं चलाऊंगा मैं, और 6 महीने बाद इसको बेचना चाहता है, तो कितने का बिकेगा? कोई शेयर करना चाहेंगे? अगर ये रिक्शा उसने 6 महीने बाद बेचने की कोशिश करी, तो ये 1.25 लाख की चीज कितने की बिकेगी? मतलब वर्किंग कंडीशन है प्रॉपर, एक आइडिया? 1 लाख,
नहीं, 1 लाख तो कहाँ, और कम है ना, 50,000, 40,000। जो जो मजबूरी में उसकी मजबूरी है तो और भी सस्ते में बेच देगा ये तो। करेक्ट। तो 1.25 लाख की चीज 6 महीने के अंदर सिर्फ 50,000 रुपये तो वैसे उसके कम हो गए 6 महीने के अंदर। करेक्ट। अगर आप 60,000 का बेचो तो 60,000 रुपये 6 महीने के अंदर तो वैसे ही घुस गए इस काम के अंदर। बट ये जो आप फॉरएवर का काम कर रहे हो, अगर आपने फॉरएवर का काम करके फॉरएवर के ये प्रोडक्ट खरीदे, कॉम्बो पैक खरीदा, तो ये जो भी प्रोडक्ट हैं ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। अगर आज ये एलोवेरा शील्ड मैंने खरीदी, इसकी एक्सपायरी 4 साल की है, आज मैंने इसको खरीदा, मान लो 500 रुपये, एग्जाम्पल 500 रुपये की एमआरपी है, तो 1 साल के बाद भी 500 ही है, 2 साल के बाद भी 500 ही है, जब तक ये एक्सपायर नहीं हो रहा इसकी वैल्यू इतनी ही है, इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। करेक्ट। तो वी आर डीलिंग विद 0% डेप्रिशिएशन प्रोडक्ट्स। भाई अब तो कोई डर नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने खरीद लिया, काम नहीं हुआ तो, काम नहीं हुआ तो फिर भी यार इसमें कुछ कम, इसमें कुछ डाउन तो हो नहीं रहा, इसका जो एमआरपी एमआरपी ही है। राइट। सो आपको इस एंगल से देखना है कि दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस जहां पे इवन कोई डेप्रिशिएशन भी नहीं है। राइट। तो दिमाग की बत्ती चल रही है कि नहीं, मे भी आपको एक 2cc को एक अलग तरीके से देखने का आज मौका मिल रहा है। करेक्ट। यस, लिक्विड मनी एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट दिस। और यस, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप जो 30,000 रुपये के प्रोडक्ट ले रहे हो, जब वो आप सीख लेते हो कि कैसे बेचना है, और अगर ये बिक जाते हैं तो 30,000 रुपये तो वापस आ गए। करेक्ट। तो 30,000 रुपये के प्रोडक्ट लिए, 30,000 रुपये वापस आ गए, उसके ऊपर से अगर 1 रुपये भी कमाया तो आप तो हमेशा पॉजिटिव में ही हो। देयर इज नथिंग टू लूज। तो ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड। देखिए हम, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं वो हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर आप बहुत अच्छा समझ, सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी समझते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप घुस भी गए, आपको बस 1-2 रोस्टर की वीडियो देखोगे ना, आप अपने पूरे करियर को खराब कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड ही ऐसा है कि मैं करूं या नहीं करूं। जब हमने सोच लिया बिजनेस को करना है तो यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस। ओके, तो डामाडोल वाली सिचुएशन मत बनाओ। सो कैसे करना है, एक तो मैं आपको बोला कि हेल्प लो कुछ लोगों की, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक आपको शेयर करूंगा। और 2cc करने का बड़ा सिंपल एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। घर में साबुन यूज करते हो, ठीक है, घर में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, च्यवनप्राश टाइप की चीजें कुछ ना कुछ यूज करते ही होगे, मल्टीविटामिन भी कहीं ना कहीं से लेते होगे, शैम्पू कोई ना कोई यूज करते होगे, कंडीशनर, शैम्पू, क्रीम, सब चीजें, टूथपेस्ट। मैं कह रहा हूँ कि आप कोलगेट यूज कर रहे हो, कोई भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, चलो कोई भी कंपनी। ओके, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हमारी कंपनी का तो प्रोडक्ट है दूसरी कंपनी का बेकार है, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी कंपनी में टूथपेस्ट में तुम्हारी में नमक है, हमारे में BMW है, ये सारी बातें भी नहीं कर रहा, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी भी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कुछ कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो कि 0cc प्रोडक्ट्स हैं, उसके आपको कोई सीसी नहीं मिल रहे। बट और अगर आप सिर्फ अपनी दुकान चेंज कर दो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर लो फॉरएवर के, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, हनी, ओके, विटामिन सी की टैबलेट, आज तो कोरोना के टाइम पे अब लोग विटामिन सी काफी चलने लग गया है, ओके, डिओड्रेंट, ओके, इम्यूनिटी बूस्टर, स्किन केयर के प्रोडक्ट, सैनिटाइजर, आप ऑलरेडी दूसरी कंपनी के यूज कर रहे हो। आप सोचो ये कंपनी के प्रोडक्ट अगर फॉरएवर बना रही है तो मैं दूसरी कंपनी के लेके 0cc प्रोडक्ट क्यों ले रही हूँ, क्यों मैं ले रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी कंपनी से प्रोडक्ट लूँ, सीसी प्रोडक्ट। दीज आर नॉट गिविंग यू एनी सीसी। करेक्ट। सो ऑलरेडी यू आर यूजिंग सम प्रोडक्ट्स, सो जस्ट रिप्लेस द शॉप, सिंपल। एंड नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा यूज योर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कि करना कैसे है बिजनेस को, 2cc कैसे करना है। पहले तो माइंड ओपन करके करना है, ये मैंने आपको बताया, ओन, नोन या लोन। और नोन में भी आप कुछ इस तरीके से अपने नोन में कुछ इस तरीके से शेयर करवा सकते हो, कोई सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दो, कुछ इस बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपको अगले हफ्ते और शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। ओके, जैसे मैंने ये इसको करा कि जब मैं नोएडा में रहता था तो हर एक सोसाइटी में 2,000-3,000 फैमिलीज हैं, 2,000 लोग हैं टोटल, और एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। तो मैंने वहाँ पे हर संडे को आप कुछ ना कुछ प्रमोशन कर सकते हो, कोई कहता है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोई कहता है मैं कुकिंग क्लासेस करता हूँ, कोई कहता है मैं टिफिन सिस्टम है, कुछ ऐसे प्रमोशनल होता है। तो वहीं पर ही मैंने कि दूसरी सोसाइटी में एक कस्टमर से ही प्रमोट करवाया, ये मैंने एक पोस्टर बनाया, अ पैक ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर, व्हाट्सएप नंबर दिया, कंटेंट ये लिख दिया, आई परचेज फॉर एवर बी हनी फॉर माई किड, फाउंड इट वेरी इफेक्टिव, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ इट्स ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑन दिस ग्रुप। और उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया। और फॉर एवर एलोवेरा जेली प्रोपोलिस, एक लेडी थी जिनको बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, वो ये प्रोडक्ट अमृतसर से मंगाती थी, जो कि नोएडा में रहती थी, अमृतसर से मंगाती थी। तो उन्होंने सिर्फ ये देखते हुए बना रही फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास भी रहता है, आप चाहे फॉरएवर में हो, एमवे में हो, और हर्बल लाइफ में हो, ये 3 ऐसी कंपनी है जिसके ग्राहक हर सोसाइटी में बैठे हुए हैं। उन्होंने सुना होता है इन कंपनीज के नाम। ओके, फॉरएवर, हर्बल और एमवे, ये 3 कंपनी, बाकी मोदी के वैसे सब अच्छी हैं, लेकिन ये 3 कंपनी ऐसी है जिनके ग्राहक हर सोसाइटी में बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमवे के न्यूट्रलाइट सब चीज़ें यूज़ करते रहते हैं रेगुलर। ओके, कुछ लोग फॉरएवर के यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ही कर रहे हैं रेगुलर कस्टमर्स। तो कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे। तो यहाँ से मुझे वो ऑर्डर्स मिले, और फिर वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो कि मेरे से एलोवेरा जेली सब लेते हैं, बिकॉज उनको क्विक डिलीवरी मिलती है मेरी तरफ से। ओके, सो इस तरीके से कुछ आइडियाज़ हैं। तो 2cc अगर आपको करना है, वन शॉट में करो, प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, तो फिर आप इजीली उसको रिटेल कर सकते हो। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आज की ट्रेनिंग में? जस्ट टाइप MAG, मतलब मजा आ गया, MAG मतलब मजा आ गया। ओके,
ना कुछ इफ्स एंड बट्स आपके माइंड में होंगे, कितना भी आप मेरे को सुन लो, कितना भी मैं हाई एनर्जी में बोलूँ, लेकिन आपके इफ्स एंड बट्स यही है, मुझे पता है। भाई कुछ भी बोलो, रुपए तो है नहीं। ठीक है। फिर आपका इफ्स एंड बट्स ये होता है, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही है तो दूसरी कंपनी कर लेता हूँ, एमवे, सॉरी, बॉडी केयर या वेस्टेज कर लेता हूँ। मेरे आसपास के जो लोग हैं भाई, इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं लेने वाले, चाहे कितना भी अमृत क्यों ना डाल के दे दो, नहीं समझ में आएगा किसी को। ठीक है, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल, क्या होगा अगर मान लो मैं बेच ही नहीं पाए प्रोडक्ट को, तो क्या होगा? ये सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके रुपए नहीं है, तो थिंक अबाउट हाउ टू अरेंज मनी। डोंट गिव दिस सिग्नल टू योर माइंड कि आई डोंट हैव मनी। यही इसका आंसर है, क्योंकि यही 30,000 रुपये आपकी पॉकेट से मेक माई ट्रिप निकाल लेगा जब गोवा की ट्रिप का एक ऑफर आएगा तो। यही 30,000 रुपये कहीं ना कहीं लगा दोगे आप टीवी खरीदने में, कुछ और खरीदने में। अगर कोई ऑफर शाहरुख खान ने बोल दिया आहा, और आपका पैसा सुहा, कहीं ना कहीं सुहा करने करने वाले हो 30,000 रुपये। यही 30,000 रुपये सही जगह लगा दो। तो डोंट, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, डोंट थिंक आई डोंट हैव मनी, थिंक हाउ टू अरेंज मनी। अगर इस बिजनेस को करना है, गिव दिस सिग्नल। रिक्शे वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, इतने इतने गैर गुजरे तो नहीं हो। प्रोडक्ट्स आर टू कॉस्टली, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू सेल। तो मैं तो आपको सिंपल इसका आंसर दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट कॉस्टली हो या सस्ते हो या महंगे हो, अगर ग्राहक खुद आपको फोन करके बोला भैया एलोवेरा जेल चाहिए, तो महंगा सस्ता तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर। खुद ही आपके पास कॉल आके बोल रहा है कि भैया ये एलोवेरा मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, दे दो, दे ले लो, तो कैसा रहेगा? तो आप नहीं पूछ रहे कितने का है क्या है, क्योंकि उसको पता है कितने का है। तो विच मीन्स ये महंगा सस्ता तब प्रॉब्लम आता है जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कि प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। बट कोई बंदा जो प्रोडक्ट लेना चाहता है वो आपको कॉल करे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। एक आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ। हमारी टीम में एक पर्सन है नेहा। सोचो, अननोन कस्टमर एट होम, घर पे ग्राहक आया, उसने बोला कि एलोवेरा जेल, टर्म, एलो टर्म और एवोकाडो सोप मिल जाएगा, उन्होंने बोला मिल जाएगा, ले जाओ। घर की घंटी बजी और कैश आया हाथ में। सोचो। तो डोंट कन्विंस द कस्टमर, अट्रैक्ट द बायर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कुछ स्किल्स जो कि हम आपको सिखाएंगे 2CC करने के बाद, अगर आप ये कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जिनको यही नहीं पता इसको बेचना कैसे है। हमको एक्चुअली कस्टमर ढूंढना ही नहीं है, हमको ग्राहक, बायर्स को अट्रैक्ट करना है जो खुद हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। ओके, पीपल अराउंड मी विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, ऐसा गलत है। और इवन मैं आपको बोला, अराउंड मी का मतलब क्या है, पूरी इंडिया में हमें बिजनेस करना है, तो गूगल और यूट्यूब के थ्रू आपको अलग अलग जगह से, इवन मैं कह रहा हूँ मेरे तो 10 किलोमीटर रेंज में जो बंदा है, मैं खुद उससे नहीं मिला। ठीक है, मैं तो उससे भी, मैं तो किसी से भी नहीं मिला हूँ अपने कस्टमर से, फिर भी मुझे कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 29,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट हैं, अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, किसी की एक्सपायरी 2 साल है, किसी की 4 साल है। यार अगर आप बिजनेस में टिके रहोगे तो 2 साल 4 साल में क्या बेच नहीं पाओगे क्या? अगर आप नेगेटिव ही सोचते हो कि यार मैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं गाड़ी से निकलूंगा, वो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, अरे वो मैं देखा इंटरनेट पे वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है, तो आप तो कभी फ्लाइट ही नहीं लोगे, आप तो कभी रोड पे निकलोगे ही नहीं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो उसकी कोई, मेरे पास कोई आंसर नहीं है उस चीज़ का। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर नेगेटिव पीपल, दिस बिजनेस इज फॉर पीपल हु कैन सी द पॉसिबिलिटीज। एंड इस बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर आप कमी देख रहे हो, तो लिटरली आपको कमी ही दिखेगी। ओके, सो दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। क्लियर है? तो इफ्स एंड बट्स सब आपके माइंड में है। फिर मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, हमारे टीएल का ऑटोमेशन सिस्टम है, तो कुछ फायदे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अगर आप 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट करते हो तो हमारा एक ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल आपको मिलता है। मैंने आपको बताया हमने लगभग 60,000 रुपये महीने का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 60,000 रुपये महीना टूल्स के ऊपर। कजाबी, वेबिनार जैम, वीमियो, मैनी चैट, ओके, और ऐसे वीड.io, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। जूम, ओके, जूम का भी लगभग 7,000 रुपीज़ पर मंथ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जो कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट, आपको 1 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना। तो यू कैन स्टार्ट विद 5,000 विद दिस, 25% कमीशन आपको फॉरएवर से मिलता है। आप विद इन इंडिया बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, 5,000 में से फायदा है। लेकिन जब आप 2CC करते हो तो यहाँ पर आपका रियल फायदा है, क्योंकि देखिए बिजनेस तो करना ही है ना। तो कब तक आप एक ही, अगर आप देखिए कितने लोगों को पता है कि स्कूलिंग तो करनी ही है, स्कूल तो करनी ही है, कॉलेज तो करना ही है टाइप, चलो कॉलेज छोड़ो, स्कूलिंग तो हर कोई करता है ना, स्कूल तो हर कोई पढ़ता है। लेकिन कोई ये थोड़ी ना कह सकता कि मैं स्कूलिंग तो करूंगा लेकिन मैं फर्स्ट ही पढ़ूंगा बस। सेकंड में नहीं आना चाहते क्या? थर्ड में नहीं आना चाहते क्या? 12th पास आउट नहीं करोगे क्या? क्या एक ही क्लास में पढ़ते रहोगे? तो ये स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बट अगर वहीं पर ही मरे रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? करेक्ट? तो आगे तो बढ़ना ही है। ये तो एक तरीके से, ये वो लोग जो 5,000 की बिलिंग में टिक रुक गए हैं, ये वो लोग हैं जो ट्रेडमिल में भाग रहे हैं और सोचते हैं कि मैं भाग रहा हूँ आगे। आप एक जगह रुक गए हो। इसके अपने फायदे हैं, इस फायदे को उठाओ, स्टार्ट करने के लिए ठीक है, बट नेक्स्ट प्रमोशन लो। तो इसका फायदा क्या है? 30% कमीशन मिलता है। अच्छा हाँ, एक यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके 30% कमीशन मार्जिन में भी आ जाते हो, विच मीन्स एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम। ओके, प्लस, तो एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम आपको मिल जाती है अगर आप
2 CC कर लेते हो तो हम आपका यूनिक फनल बनाते हैं। और हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट हैं जैसे कि DNA क्लब के सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम मेंबरशिप, और उसका 30% कमीशन मार्जिन आपको मिलता है, और जिसमें आपको अगेन कोई टूल नहीं यूज करना, आपको कोई भी वेबिनार नहीं करना, कोई सेल्स नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटेड बैकएंड पे चलता है। ओके। तो यहाँ से ऑन एन एवरेज में देख रहा हूँ कई सारे हमारी टीम में लोग हैं जो कि 30 से 35 हज़ार रुपए सिर्फ DNA पार्टनरशिप प्रोग्राम से ही कमा रहे हैं। ना तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ना तो किसी टूल पे इन्वेस्ट करा, और वो कर क्या रहे, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। आपको कुछ यूट्यूब की कुछ बनी बनाई वीडियो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल आपका स्टार्ट है, यूट्यूब से भी रुपए कमा सकते हो। आप TLF के जो ट्रेडर एकेडमी है उसके पार्ट बनते हो। ओके। आप इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, जैसा मैं बताया हमारी टीम में लोग कनाडा से हैं, दोहा से हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया के कई सारे लोग हैं, US से हैं। ओके। 30% कमीशन मिलता है यहाँ पे आपको, सॉरी डिस्काउंट। यहाँ पर आपको सिर्फ 5% मिल रहा था डिस्काउंट प्रोडक्ट पे। मान लीजिए आपके किसी ने बोला कि भाई मुझे दे दो प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ 5% मिल रहा है, यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि आपको रिटेल प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है और हायर कमीशन मार्जिन मिल रहा है। देखिए ये सब चीज़ें लॉजिकल देख रहे हो आप, बट मैं आपको सीधी सीधी एक बात बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हटाइए। ठीक है। आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको छोड़ो, मेरे को देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कर लो 2 CC कर लो, फायदा ही है, सिंपल सी बात है। ओके। तो बहुत सारे हिडन फायदे हैं, और भी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत सारे फायदे हैं 2 CC करने के। प्लस हमारे जो वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन टूल्स हैं, काजाबी, वेबनार जैम, वीमियो, ये सब चीज़ें, इसमें आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई कोर्स नहीं खरीदना है। आपको नहीं लगता कि कोई बिजनेस करने के लिए पॉडकास्ट से रुपए कैसे कमाए, यूट्यूब से कैसे रुपए कमाए, एक यूट्यूबर सिखा रहा है कि यूट्यूब से कैसे रुपए कमाए, और फिर कह रहा है कि कोर्स खरीद लो, फिर यूट्यूब से सिखाऊंगा कैसे रुपए कमाओगे। तो देर इज नो नीड टू बाय एनी कोर्स। जो आप 2 CC के रुपए डाल रहे हो ना, कोर्स में नहीं डाल रहे हो। वरना पहले आपको कोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,000 रुपए, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-1, 2-2 लाख रुपए के कोर्सेज हैं, उनके लोग लेते भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव है, अच्छा है। आप नॉलेज में इन्वेस्ट करो, दैट इज बेटर देन इन्वेस्टिंग ऑन अदर थिंग। यूर इन्वेस्टिंग ऑन नॉलेज, दैट इज गुड। बट हेयर यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन कोर्सेज, यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग ऑन अ बिजनेस, आप बिजनेस खरीद रहे हो। ओके। यू बाइंग अ बिजनेस। करेक्ट। सो ये ऑटोमेशन पूरा सिस्टम आपको मिल रहा है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर एक मैथमेटिक्स शेयर करूँ, क्योंकि अगेन दिमाग की बत्ती जैसे तभी जलेगी, ये आपके कुछ अर्निंग्स हैं जो कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से, लगभग 30-35 हज़ार रुपए। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरे इसमें अच्छे से अगर आप घुसोगे ना, कई सारे लोग फॉर एवर में कर रहे हैं, इवन 2 CC करने के बाद भी दे आर डूइंग दिस बिजनेस एज अ सम टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम भी नहीं, सम टाइम। ठीक है। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। ओके। तो सम टाइम, बट दोज हु आर डूइंग इवन पार्ट टाइम, दे कैन इजीली मेक 30,000 रुपीज। एफिलिएट मार्केटिंग यू कैन मेक 10,000, देर मल्टीपल वेज। हमारी टीम में हम लोग, क्योंकि हम सब लोग यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूब के थ्रू मल्टीपल वेज, हमारे कुछ वर्कशॉप्स होते हैं उसके थ्रू। यूट्यूब के थ्रू अगर आप 6 महीने लगातार अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब हम ठीक सिखाएंगे आपको बिना किसी कॉस्ट के। हम लोग कोई कोर्स नहीं बेचने वाले आपको, फ्री लर्निंग। ओके। जस्ट बाय डूइंग 2 CC टू फॉर एवर, आपको हमें भी रुपए नहीं देने, हमारे अकाउंट में रुपए नहीं डालने भाई आपको। आपको फॉर एवर से प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एवर हमको कमीशन देगा, और आप हमसे हमेशा के लिए सीखते रहो, हम आपसे एक भी रुपए नहीं लेने वाले किसी कोर्स का। ओके। और यूट्यूब से रुपए कमा रहे हो, 6 महीने के अंदर मोनेटाइज हो सकता है आपको। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में मोनेटाइज हो चुका है। DNA क्लब की पार्टनरशिप, क्योंकि अब आप डिजिटल प्रोडक्ट जो हमारे हैं उसके भी पार्टनर बनते हो, 15,000 एटलीस्ट, 15-20 हज़ार रुपये यहाँ से कमा सकते हो। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है पर मंथ की अगर हम बात करें, क्योंकि पर मंथ मैंने आपको बोला एक बार आपने 2 CC करा, तो पर मंथ का आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, टूल्स, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेवलिंग, जीरो, और एफर्ट इज ओनली 1 और 2 आवर्स पर डे। सोचिए, इवन एक रिक्शे वाला भी रिक्शा खरीदता है तो पूरे दिन विश्वविद्यालय 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 बोलता रहता है। यहाँ तो आपको ये भी फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर ए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख रहे हो फ्री में। कितने लोगों को लगता है आप 30 हज़ार तो कुछ नहीं है, सब माइंड का खेल है। ओके। राइट। सो नाउ लास्ट में मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा, मैं कोई अर्जेंसी नहीं शेयर, मैं अर्जेंसी नहीं बनाऊंगा कि भाई साहब आज 20 तारीख है, 30 तारीख से पहले कर लोगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप एक एक सेकंड वेस्ट कर रहे हो तो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, डिसीजन ना लेकर। डिसीजन ले लो, या तो येस और नो में दोनों डिसीजन ठीक है, मैं आपको बोला। बट अगर करना ही है, 2 CC करना ही है, तो अगले महीने का क्यों वेट कर रहे हो, क्यों ये टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको जो इनकम मिलती है जब आप 2 CC करोगे, फिर आप भी लोगों को ज्वाइन कराओगे, और फिर और जब कमीशन जनरेट होगा तो 15 तारीख को कमीशन जनरेट होगा। तो फरवरी मंथ में जब करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, अभी प्रोडक्ट भी सही प्राइस में है, बाद में वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, एक तो ये। दूसरा, इसी महीने में अभी 10 दिन है, इस 10 दिन के बाद, इस 10 दिन के अंदर आप भी कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, आप भी और लोगों को ज्वाइन करो, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को यूज करो। तो और इसी महीने में कुछ कमीशन कमाओगे तो 15 मार्च को रुपया आएगा। बट अब 15 मार्च, मतलब मार्च में 2 CC करोगे, फिर 15 अप्रैल को रुपया आएगा, 15 मई, पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा भाई। डोंट वेस्ट योर टाइम।
लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि रुपए तो होते नहीं थे, करेंसी कुछ होती नहीं थी। तो पहले के टाइम में क्या रहता था कि बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या था कि भाई मैं तुम्हें 1 किलो मेरा इतना गेहूं दूंगा तो तुम इतना 1 किलो प्याज दे दो। बार्टर सिस्टम, तुम मेरे से ये ले लो, मुझे ये दे दो। बट उसके इसमें ये प्रॉब्लम ये होती थी कि यार गेहूं महंगे होते हैं और प्याज सस्ती होती है, टाइप की चीज़ें। ठीक है। तो वो उसमें एक प्रॉब्लम था कि यार तेरी चीज़ सस्ती थी, मेरी चीज़ बहुत वैल्यूबल थी, और यार ये बैटर सिस्टम सही नहीं था। तो धीरे करके लोगों ने एक करेंसी बना ली, गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू बना दी कि अशर्फियाँ, सोने की अशर्फियाँ टाइप, करेक्ट। तो जिसके पास सोने की अशर्फियाँ थी या सोना था, उसको सोचते थे कि यार ये इसके पास ये सोना इज इक्वल टू हाई वैल्यू, ये वैल्यू उसकी ज़्यादा वैल्यू थी। और एक सोने की अशर्फी से आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक करेंसी बन गई थी, सोना चांदी। फिर जब बहुत ज़्यादा सोना चांदी होने लग गया, तो लोगों को ये प्रॉब्लम आने लगी कि इसको मैं कैसे सेव करके रखूँ, कोई चोरी ना कर ले, टाइप की कोई चोरियां बढ़ने लग गई फिर कि कोई सोना चोरी करके जा रहा है ना। तो फिर राजाओं महाराजाओं के पास जब ये हुआ करते थे, तो किसी के माइंड में आइडिया आया, ठीक है, कि यार मैं आपका ये जितना भी सोना है अपने पास सेव करके रखूंगा। ठीक है, ये सारी सरदर्दी मेरी, और मैं आपको लिख के दे दूंगा कि कितना सोना हमारे पास है। ये जो रिसिप्ट है ये मुझे दे देना, और ये अपना सारा सोना वापस ले लेना। और इस सोने की हिफाजत के लिए मैं आपसे कुछ राशन पानी लेता रहूंगा, बस ये मेरे कमीशन एक तरीके से। इस तरीके से सिस्टम बना। तो ये जो लोग थे जिन्होंने ये सोना लेकर एक रिसिप्ट दी, ये रिसिप्ट बन गई करेंसी, नोट। और ये जो सोना था वो उसके पास, और ये फिर बाद में लोगों को लगा यार ये वैल्यू तो उस रिसिप्ट की है, सोने की नहीं है, बस रिसिप्ट की है। तो वो रिसिप्ट बांटने लग गए। तो वो जो रिसिप्ट है वो एक्चुअली नोट बन गया। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आज के टाइम में आपको नहीं लगता है कि अगर मैं नोट की गड्डी ऐसे दिखाऊं, और मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास एक काम है, मेरी इंस्टाग्राम की रील बनानी है, मुझे ये करना है वो करना है, और मैं आपको एक एम्प्लॉय की तरह रख लूँ, मतलब एक मैंने एक बिजनेस में कर रहा हूँ, और मैंने आपको एक एम्प्लॉय की तरह, मैंने आप में से किसी को ऑफर दिया, आप 30,000 रुपये महीना आपको सैलरी दूंगा, और मैं आपको एम्प्लॉय की तरह रखना चाहता हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग दिस नोट, ये जो मैं करेंसी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका टाइम खरीदने के लिए। ये सुनो, अब मैंने आपको ब्लॉक कर लिया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, काम हो या ना हो आपको यहाँ पर आना है, मेरे दफ्तर में बैठना है, राइट। बट आपको नहीं लगता कि एक एक सेकंड, जैसे अभी 11:29 हो रहे हैं, थैंक यू आप इतना पूरा सुना, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, आपको नहीं लगता है कि हम लोग, आपको लग रहा है कि हाँ चलो एक एक सेकंड हो रहा है, 11:30 पौने 12 हो जाएंगे, चलो मीटिंग, एक एक सेकंड हम मीटिंग खत्म की तरफ जा रहे हैं, नहीं, एक एक सेकंड आध्यात्मिक बात हो गई, एक एक सेकंड हम अपनी कब्र की तरफ जा रहे हैं, ये सुनो। तो वी आर मूविंग अहेड। ठीक है, जैसे बर्थडे बन रहा है आपका, 1 साल कम हो गया भाई, खुशी मना रहे हो, 1 साल कम हो गया, 1 साल कम हो गया। तो वी आर गोइंग अहेड, मतलब एक एक सेकंड हम और पास से आते आ रहे हैं अपनी डेथ की तरफ, करेक्ट। सो यू नो व्हाट इज अ रियल करेंसी, रियल करेंसी इज नॉट दिस नोट, करेंसी ये सब नहीं है, ना सोना ना कुछ। रियल करेंसी है जो कि बहुत लिमिटेड आपके पास, वो है टाइम। टाइम इज योर रियल करेंसी। एंड आज के टाइम में, बिकॉज आपको किसी ने शेयर नहीं किया, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, कभी बताई नहीं किया, आप अपनी करेंसी टाइम को दे रहे हो सिर्फ कुछ नोट कमाने के लिए। मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ, यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई दिस करेंसी, नॉट मनी, टाइम, थ्रू अवर ऑटोमेशन सिस्टम, टू द पावर ऑफ लिवरेज। नेटवर्क मार्केटिंग का जो लिवरेज की पावर है ना, कि आपने नेटवर्क बनाया, वो लोग भी काम कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली, यस, यू कैन यूज मनी टू बाय टाइम। यस, तो दिस इज द रियल करेंसी। सो मैं आपको बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग तरीके से समझाने वाली बात है, मैं और डिटेल में नहीं बोलूंगा। बस सिंपल सी बात यह है, दिस इज द बिजनेस थ्रू विच यू कैन बाय टाइम। जैसे कि बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग बींग्स, वी आर लिविंग बींग्स। अगर हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ फॉरएवर मत करो, कुछ और करो। आप कुछ भी काम करोगे ना, यू आर गोइंग टू ट्रेड योर टाइम विथ मनी। बट दिस इज द ओनली बिजनेस, इवन एफिलेट मार्केटिंग भी नहीं, एफिलेट मार्केटिंग में 1 लेवल कमीशन होता है। बट दिस इज द बिजनेस जहां पर यू कैन यूज अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम। तो 1 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, बट यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई दिस। अगर 24 लोग एक ही घंटा काम करें और आप काम ना करो, तो 24 घंटे, आपका बिजनेस 24 घंटे चल रहा है, राइट। सो ये कुछ और मैथमेटिक्स घुस जाएंगे अंदर, तो वो एक और अलग ट्रेनिंग बन जाएगी। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज, यू कैन गेट एन अमेजिंग बिजनेस जो कि ग्लोबल बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज ये बिजनेस का चल रहा है, फ्यूचर में बंद हो जाएगा। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज, बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। कोरोना के बाद तो हर कोई लगभग 10-15 हज़ार रुपए हर महीने लोग अपने, इवन आप केमिस्ट की दुकान पे भी जाओगे ना, तो केमिस्ट की दुकान में दवाइयों से ज़्यादा च्यवनप्राश और प्रोटीन शेक ऊपर दिखते हैं, वो उसकी ज़्यादा बिक्री है। तो सिकनेस इंडस्ट्री से भी ज़्यादा रुपया वेलनेस इंडस्ट्री में, वी आर इनटू वेलनेस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग का लिवरेज का पावर, टीएलएफ का ऑटोमेशन का पावर, डिजिटल मार्केटिंग, I think this makes you future ready. Okay. So don't miss this opportunity. 2cc, you are just 2cc away from a brilliant life.
तो कितने लोग रेडी हैं? मैं कोई अर्जेंसी नहीं बना रहा, बस मैं आपको इतने बोल रहा हूँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय नॉट डूइंग इट।